गुड मॉर्निंग। आज बेटा हम लोग ग्राफ्स की बात करेंगे और आप आगे चल के देखेंगे कि ग्राफ्स जो है बेटा वो हमारे फिजिक्स का, हमारी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट है। वैसे अगर आप ध्यान लगाएं तो हम ग्राफ्स को बेटा बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, क्लास सेकंड से इनफैक्ट, या फर्स्ट से हो सकता है। आपको याद होगा बचपन से बेटा हमने शेप पढ़े थे, हमने सर्कल पढ़ा था बचपन में, ओवल शेप पढ़ा हमने डिफरेंट बेटा शेप पढ़े। जैसे जैसे बेटा बड़े होते गए हम ज़्यादा शेप बेटा पढ़ते चले गए। फिर हमने ट्राइंगल्स की बातें करी एंड सो ऑन बेटा, हमने लाइन की बात करी, हमने रे की बात करी। क्लास 4th 5th बेटा हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो ये जो बचपन की बेटा पढ़ी बातें हैं, जो क्लास 10 तक बेटा पढ़ते आए, उन्हीं सबको बेटा मिला के हम लोग ग्राफ्स कहते हैं। ये मैथ्स में बेटा 11th क्लास में भी पढ़ते हैं हम लोग, हैं 12th में पढ़ते हैं। 11th में बेटा हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्म में पढ़ते हैं और थोड़ा फंक्शन, और फिर 12th में बेटा फंक्शन के फॉर्म में पढ़ते हैं, और फिर आगे भी लाइफ में यूज होंगे। और लगभग बहुत सारी बेटा फील्ड ऐसी हैं, चाहे वो साइंस की हो या अदर बेटा फील्ड्स हों, जिसमें हम ग्राफ्स को यूज करते हैं। ग्राफ्स के थ्रू बेटा रिप्रेजेंटेशन बहुत आसान हो जाता है। अच्छा, अगर क्लास 10 की बात करें तो क्लास 10 में बेटा हम लोग ग्राफ कैसे बनाते थे, आइए थोड़ा देखते बेटा है, या आगे भी हम इस मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं जो हम इसकी बेटा बात करने जा रहे हैं। जैसे हमारे पास बेटा एक इक्वेशन होती थी, सपोज इक्वेशन है y = x+1। हमने मान ली बेटा इक्वेशन ये y = x+1। उससे बेटा हम एक टेबल बनाते थे। टेबल में क्या करते थे, हम x की डिफरेंट वैल्यू लेंगे और हम y की बेटा डिफरेंट वैल्यू लेंगे। सपोज करो बेटा x को 1 लिया, 0 लिया, तो 0 + 1 y बेटा कितना हो जाएगा 1। अच्छा, x को अगर बेटा हम 1 लें तो 1 + 1 कितना, y कितना होगा 2, तो y को 2 लिख दिया। अच्छा, x को बेटा 2 लो तो 2 + 1 y बेटा कितना होगा 3। तो ऐसे ही हमने टेबल बना ली, टेबल में हमने x की डिफरेंट वैल्यू पुट करी और बेटा उससे हमने y के बेटा डिफरेंट वैल्यू निकाली। अब इसको बेटा हम ग्राफ पेपर प्लॉट कर देंगे। ग्राफ पेपर आपने यूज किया होगा बेटा, वो लाइंस वाला बेटा पेपर हम जो यूज करते हैं, लाइंस बनी होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस और बेटा वर्टिकल लाइंस, सबने यूज किया होगा कहीं ना कहीं। तो आप जानते बेटा कि ये ओरिजिन हम मान लेंगे इसको, ये हमारा बेटा एक्स एक्सिस और बेटा ये हमारा वाई एक्सिस। ना इसको बेटा हमने ओरिजिन मान लिया। अब जैसे यहाँ पर लाइंस बनी होती हैं तो हर एक लाइन बेटा मान लो 1 यूनिट का है, तो ये पहले 0, फिर यहाँ 1, फिर इधर 2, अगला 1 यूनिट पे 1 + 1 2, फिर अगला 3, फिर 4। आप सबको याद होगा। ऐसे ही वाई एक्सिस पे अगर चले बेटा तो यहाँ पर ये 1, ये 2, फिर 3 और 4 बेटा चलते जाएंगे ऐसे। तो एक्स एक्सिस पे मार्किंग बनी होगी 0 से लेके 1 2 3 4, और बेटा ऐसे ही वाई एक्सिस बनी होगी। अब हमने बेटा ये इक्वेशन ली, इक्वेशन से बेटा हमने ये कोऑर्डिनेट्स निकाले। कोऑर्डिनेट समझते ही होंगे, एक्स की बेटा ये कोऑर्डिनेट 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है। वाई का ये कोऑर्डिनेट वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ये कोऑर्डिनेट आपने सुने होंगे मैथ्स में। तो जैसे पहले यहाँ आई बेटा, पहली जो बेटा वैल्यू हमारे पास है, एक्स बेटा कितना है 0, वाई कितना है 1 है। तो x 0 मतलब हम नहीं चलेंगे, हम यहां रहेंगे, 0 ये x हो गया। अच्छा, y बेटा कितना हमारे पास है 1, तो 1 चलेंगे, तो x बेटा कितना था 0, तो हम x पे नहीं चले, और y कितना बेटा 1, तो ये आ गए बेटा। इसे कहेंगे कोऑर्डिनेट 0,1, ऐसे लिखते हैं ना, कोऑर्डिनेट 0,1। डन। अच्छा, अगला बेटा क्या है हमारा, y बेटा, x बेटा क्या है 1 है, y बेटा कितना 2 है। तो इस कोऑर्डिनेट के लिए कोऑर्डिनेट बेटा कैसे लिखा जाएगा, 1,2 लिखा जाएगा, ये 1,2 लिखा जाएगा। तो x पे हम चलेंगे 1, y पे चलेंगे 2, x पे चलेंगे 1 और y पे चलेंगे 2, 1 2, तो ये बेटा पॉइंट हो जाएगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 1,2। अच्छा, फिर ये अगला हो, x बेटा कितना 2, y कितना 3, कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारा 2,3, x कोऑर्डिनेट 2, y कोऑर्डिनेट 3। तो इस पॉइंट के लिए, टेबल के इस पॉइंट के लिए क्या करेंगे, x पे 2 चलेंगे तो 0 है, 1 2 यहां आ गए, और y पे कितना चलेंगे 3, तो ये 1 2 3, तो बेटा हम यहां आ जाएंगे कहीं। तो ये हमने क्या किया बेटा, इक्वेशन थी, इक्वेशन से टेबल बनाई डिफरेंट वैल्यू पुट करके, और उन पॉइंट को बेटा ग्राफ पेपर पे मार्क कर दिया। और ये हमने फिर अब क्या करेंगे, इनको हम यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर देंगे। अच्छा नहीं हुआ, आप अच्छे ज्वाइन करना। हमने बेटा ज्वाइन कर दिया, हमने ज्वाइन कर दिया बेटा इसको, है ना। तो ये बेटा एक लाइन बन गई, यही हमारा ग्राफ है बेटा। और यही बेसिकली बेटा कोई भी साइंटिस्ट करता है, कोई भी इंजीनियर करता है, या कोई भी डॉक्टर जब उसको जरूरत है बेटा, वो भी ये सारे यही काम करते हैं।
एक पहले इक्वेशन ली, इक्वेशन से टेबल बनाई और फिर उससे बेटा ग्राफ पेपर प्लॉट कर दिया, फिर स्ट्रेट लाइन या जो भी ग्राफ निकल के आना वो निकल के आ जाएगा बेटा। ये मेथड बेटा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में बेटा यूज़ होता है, लेकिन जब बेटा हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो हमें ग्राफ पेपर नहीं दिया जाएगा, हमें इस मेथड से बनाने के लिए नहीं कहा जाएगा। फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूँ बेटा, जब हम थ्योरी और क्वेश्चंस की बेटा बात कर रहे हैं तो वहाँ पर बेटा हमें इससे नहीं बनाने कहा जाएगा। तो वहाँ कैसे बनाएंगे बेटा, वहाँ बेटा कैसे बनाएंगे ग्राफ को, हमें इस तरह से नहीं कहा जाएगा तो किस तरह से कहा जाएगा। तो उसमें बेटा क्या है कि हमें पहले कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ पढ़ाए जाते हैं। स्टैंडर्ड ग्राफ मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है समझना है, सुनते रहना बेटा, आगे पूरा 100% समझ में आएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक बेटा है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आप लाइफ लॉन्ग ग्राफ्स बेटा यूज़ करोगे। पहला बेटा हम स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, दूसरा पैराबोला, तीसरा हाइपरबोला, फिर एलिप्स बेटा और सर्किल बेटा। हम बेटा 5 स्टैंडर्ड ग्राफ पढ़ेंगे। फिर हमें जिसका भी ग्राफ ड्रॉ करना होगा उनको ये 5 स्टैंडर्ड से मैच करेंगे, जिसके जैसा होगा वो वाला ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। आपको कुछ समझ नहीं आया होगा, मैं आपको अदर एग्जाम्पल एक समझाता हूँ। तो जैसे कि भाई मान लो एक आदमी आया बाहर दरवाजे पे और आपसे किसी ने बताया भाई कोई मिलने आया आपसे, तो आप कहोगे कैसा आदमी है वो, उसने क्या किया आपको सारे फीचर बता दिए। अब आप लोकेट कर सकते हैं कि वो आदमी हमारे इंडिया का है या वो चाइना का है या वो अमेरिका का है या वो अफ्रीका का है। आप तभी इस बात को लोकेट कर पाओगे जब आपको इन चारों जगह के जो हम लोग होते हैं उनके फीचर्स पता हों। हम जानते भाई कि हम इंडिया में हैं तो हमारा जो कलर है बेसिकली वो ब्राउनिश होता है, व्हीटिश होता है और हमारे अलग अलग फीचर्स होते हैं। फिर जो अफ्रीकन्स हैं उनकी हाइट ज़्यादा होती है, कलर ब्लैक होता है। ऐसे जो फिर अमेरिकन्स हो गए, जो यूरोपियंस हो गए, उनका अपना अलग वाइट कलर होता है, डिफरेंट फीचर्स होते हैं। तो अगर हमें सारे फीचर्स बेटा पता हैं तो हम बता सकते हैं भाई कि बाहर से जो आदमी आया वो कहाँ का होगा, हम उससे मैच कर लेंगे। तो बस आप यही समझिए कि ये जो मैंने पहले कहा कि भाई इंडिया का फीचर्स पता है, अफ्रीका का फीचर्स पता है और हमें अमेरिका का फीचर पता है, तो ये बेटा क्या हुआ, हमारा स्टैंडर्ड हो गए। स्टैंडर्ड हो गया हमने कि भाई ये स्टैंडर्ड होता है, इंडिया में ये स्टैंडर्ड है, अमेरिका में ये स्टैंडर्ड है, अफ्रीका में ये स्टैंडर्ड है। अब जो भी आएगा, जो भी नया आएगा उसको हम इन सब से मैच करेंगे और जिससे मैच ही हो जाएंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये मेथड बेटा बहुत आसान हो जाएगा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, पहले स्टैंडर्ड पढ़ते हैं। वो आपने कहीं ना कहीं पढ़े हैं बेटा, पहले कुछ ना कुछ आपको आइडिया है, कुछ नई चीज़ ऐसी नहीं लगेगी। तो पहले हम स्टैंडर्ड पढ़ते हैं अपने अकॉर्डिंग और फिर हम देखते हैं कि क्वेश्चन उससे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं बेटा। आइए देखते हैं। तो सबसे पहला स्टैंडर्ड, सबसे पहला बेटा ग्राफ पढ़ने वाले हम स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की बेटा इक्वेशन होती y इक्वल टू mx प्लस सी। एक्स समझ रहे हैं एक्स एक्सिस वाला, y समझ रहे हैं y एक्सिस वाला बेटा। m को बोलते हैं बेटा स्लोप। पेशेंस रखिएगा, 1 बाय 1 बातें होंगी बेटा, है ना, एकदम से तो समझ आएगा नहीं, तो स्टेप बाय स्टेप बेटा बात करेंगे हम। तो m को बताओ बेटा क्या बेटा बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, ठीक है। और c को बोलते हैं इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। m क्या है, स्लोप, c क्या है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। स्ट्रेट लाइन की बेटा इक्वेशन फिर से देखो, क्या इक्वेशन बेटा है, y इक्वल टू mx प्लस सी, आपको याद करना होगी। स्ट्रेट लाइन की बेटा इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस सी, आपको याद करना होगी। इसमें m को स्लोप कहते हैं और c को कहते हैं इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। अब आइए चलिए पहले स्लोप के बारे में बात करते हैं और फिर इंटरसेप्ट के बारे में बात करते हैं। चलो स्लोप के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए बेटा ये y एक्सिस, ये बेटा x एक्सिस और ये स्ट्रेट लाइन बेटा बनाई हमने, यहां से बेटा यहां तक स्ट्रेट लाइन बनाई और बेटा हमने ड्रॉप कर दिया बेटा परपेंडिकुलर, डॉट 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 बेटा ड्रॉप कर दिया। अच्छा, m जो बेटा है वो tan थीटा होता है और वो y अपॉन x होता है। m जो बेटा होता है वो tan थीटा होता है, y अपॉन x। कैसे, आप यहां से देखो बेटा, अगर कुछ देख लिए हम c को भूल जाएं, अगर c को बेटा भूल जाए तो क्या बचेगा, y इक्वल टू mx बचेगा। तो m जरा बताओ बेटा हमारे पास कितना हो जाएगा, y अपॉन x हो जाएगा। तो m हो गया y अपॉन x, ठीक है। तो यहां से बेटा हमारे पास में m y अपॉन x हो गया, m y अपॉन x हो गया। अच्छा, tan थीटा क्या होगा,
tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर y अपॉन बेस x। ठीक है बेटा, tan थीटा क्या होगा, y अपॉन x, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर में y है और बेस में बेटा कौन, x है, तो tan थीटा भी y अपॉन x होगा। और m बटा भी कितना बताओ, y अपॉन x है, तो m बताओ बेटा कितना हो गया हमारे पास में, tan थीटा। तो जो बेटा टेंजेंट ऑफ थीटा है, जो बेटा टेंजेंट ऑफ थीटा है उसी को बेटा m बोलते हैं, उसी को बेटा हम लोग स्लोप बोलते हैं। आपको स्लोप आगे समझ बेटा। तो कोई भी सर स्ट्रेट लाइन है, अगर उसका स्लोप निकालना है, मतलब m निकालना है, तो क्या निकालना होगा, tan थीटा। स्लोप मतलब tan थीटा रट डालिए। क्लियर हो गई बात। आइए अब स्लोप के बारे में कुछ बातें और देखते हैं। जैसे मान लीजिए बेटा ये x एक्सिस और बेटा हमारा ये y एक्सिस और एक स्ट्रेट लाइन बेटा ये बनी है हमने। अच्छा, ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट, फिर सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। क्वाड्रेंट का सबको आइडिया है बेटा ना, जब ओरिजिन बनाएंगे तो सबको क्वाड्रेंट का आइडिया होगी बेटा। यहां शुरुआत होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये लाइन जो हमने खींची है, इस लाइन के एंड कहां है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट। बेटा देखो इस लाइन के बेटा एंड कहां है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो अगर लाइन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो उसका एंगल थीटा होगा। अच्छा आप देख सकते थीटा क्या है बेटा, बोलो, लेस देन 90 है। ये एंगल बेटा कितना होगा, 30 होगा, 60 होगा, 45 होगा, मतलब लेस देन 90 होगा। और जब भी एंगल लेस देन 90 होगा तो tan थीटा की बेटा वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। क्या आपको टेबल याद है बेटा, क्या आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद है, नहीं है तो याद कर लो बेटा। अगर आपको टेबल याद नहीं है तो टेबल बेटा याद कर लें आप। एक बार टेबल थोड़ा सा रिकॉल करा दूं बेटा आपको, हम लोग सबसे लास्ट में जाते बेटा हैं। यहां पर बेटा मैं आपको थोड़ा टेबल बेटा बता देता हूं। देखिए साइन थीटा और कॉस ऑफ थीटा और टैन थीटा। बेटा आप जानते हैं साइन बाई कॉस क्या होता है, टैन थीटा होता है। अगर एंगल बेटा हमारे पास में 0 डिग्री है तो साइन थीटा याद है कितना होता है, 30 पे, 45 पे, 60 पे और बेटा किस पे, 90 पे। तो हमें 0 से लेकर 90 तक की बेटा ये वैल्यूज पता होना चाहिए। 0 डिग्री पे साइन जब पुट करोगे, थीटा को 0 पुट करोगे, साइन 0 इज 0। आपको याद करना, अगर याद नहीं है तो 30 पुट करो। वैसे 9th में आपने मैथ्स में पढ़ी जरूर होंगी सर, कई बार टीचर्स पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ी तो यहां देख लो। साइन 30, थीटा अगर 30 है, साइन 30 इज हाफ। थीटा 45 है, साइन 45 इज 1/√2। 60, साइन 60 इज √3/2। और 90 बेटा, साइन 90 इज 1। कॉस की वैल्यू सर, cos 0 is 1, cos 30 is √3/2, cos 45 is 1/√2, cos 60 is 1/2 and cos 90 is 0। अगर आप ध्यान लगाएंगे तो टेबल याद करना बहुत आसान है। ये वाली दिल से याद करिए, 0 पे 0, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2, 90 पे 1। साइन की वैल्यूज बेटा आप सोचिए, इन वैल्यूज को हमने ऐसे रोटेट कर दिया इसके अराउंड, ये यहीं रहेगा। देखिए √3/2 घूम के ऐसे आ गया, ये 1 घूम के यहां आ गया और ये 0 यहां चला गया और ये 1/2 यहां चला गया। क्या आप समझ पाए मैं बेटा क्या कहना चाह रहा हूं? सोचिए आपने ये ऐसे था, इसको ऐसे रोटेट कर दिया तो वैल्यू ऐसे घूम के आ जाएंगी। याद करना बहुत आसान हो जाएगा बेटा। जो साइन 30 है वो कॉस 60 है। अच्छा, टैन थीटा क्या होता है, साइन बाई कॉस।
तो 0/1 1, इसको इससे डिवाइड करो बेटा तो याद आएगा 1/√3, इसको डिवाइड करो तो बेटा कितना हो जाएगा 1, इसको डिवाइड करो बेटा हो जाएगा √3, इसको करो 1/0 होता है अनडिफाइंड इनफाइनाइट, ये tan थीटा की वैल्यू हो गई, tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 इनफाइनाइट बेटा। तो आपको ये टेबल बेटा याद होना चाहिए, आज से अगर याद नहीं थी तो याद कर लो, रट डालो बिल्कुल। तरीका बहुत आसान है, मैंने आपको बता दिया बेटा, इसका तरीका याद करने का बहुत आसान है, मैंने आपको बता दिया कैसे याद करते हैं, बिल्कुल आसान है। अब एक चीज देखो बेटा, आप tan 0 कितना है, आहा मैंने मिस्टेक कर दी, आई एम रियली सॉरी बेटा, आई एम रियली सॉरी बेटा, मिस्टेक होती रहती बेटा है, उसको गले मत लगाइएगा, मैंने बोला कुछ और था लिख कुछ और दिया था। 0/1 इज बेटा 0, ठीक है, 0/1 बेटा इज 0 बेटा, सॉरी बेटा, ठीक है। तो वापस आए बेटा हम लोग, सारी बाकी वैल्यूज तो ठीक है बेटा, बाकी कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, वो 0/1 को मैंने 0 बोला लेकिन लिख 1 दिया, आई एम सॉरी बेटा, वापस आइए। तो tan 0 इज 0, tan 30 इज 1/√3, फिर बाकी वैल्यूज ठीक बेटा है। अब एक चीज देखिए, यहां से यहां जब बेटा जा रहे हैं तो 0 से हम जब जा रहे हैं तो एंगल बढ़ रहा है भाई, एंगल क्या बढ़ रहा है 0 30 45 60 90। तो पहली बात है tan की वैल्यू बढ़ रही बेटा, 0 1/√3 1 √3 इनफाइनाइट, तो 0 से इनफाइनाइट तक बेटा वैल्यू बढ़ रही बेटा। तो पहली बात है कि एंगल बढ़ने से tan की वैल्यू बढ़ जाती बेटा 0 से इनफाइनाइट तक, पहली बात। दूसरी बात आप देखें यहाँ सारी जो बेटा वैल्यू है वो कैसी बेटा है, पॉजिटिव है, 1/√3 पॉजिटिव में है, 1 पॉजिटिव में है, √3 पॉजिटिव में है, बेटा सारी वैल्यू बेटा कैसी है, पॉजिटिव में है। 0 से 90 तक जब एंगल होगा तो tan थीटा की सारी वैल्यू बेटा कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी, इसको याद रखना है हमको। अब हम वहीं आते जहां थे बेटा, हम वापस आ गए बेटा। आप देखिए बेटा, ये लाइन जो बेटा हमारे पास है ये किस क्वाड्रेंट में बेटा है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो उसका जो एंगल थीटा है बेटा आप देख सकते हो लेस देन 90 है, यहाँ पर बेटा एंगल आप देखो बेटा, यहाँ से यहाँ एंगल जब अगर जाएंगे तो एंगल कहाँ से कहाँ होगा, 0 से 90 होगा। ये लाइन अगर ऐसे है तो एंगल छोटा है, अगर इस लाइन को ऐसे घुमाएंगे ऐसे तो एंगल देखो बढ़ेगा बेटा, और कहाँ तक बेटा बढ़ेगा, 90 तक बढ़ेगा। तो एंगल बेटा कहाँ तक बेटा बढ़ेगा, 0 से 90 तक। तो लाइन अगर फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में है, लाइन के एंड अगर फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में है तो उसका जो एंगल होगा वो लेस देन 90 होगा। और एंगल जब लेस देन 90 होगा तो बेटा अभी देखा हमने, मैंने आपको टेबल बताई, तो tan 30 45 60 कोई भी वैल्यू जो 90 से छोटी है उन सब पे tan की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है। तो m बताओ बेटा कैसा बेटा होगा, पॉजिटिव होगा बेटा। स्लोप बेटा कैसा बेटा होगा, पॉजिटिव होगा। क्या मेरी बात समझ पे बेटा, यस। तो हमने क्या रटा कि स्लोप क्या होता है, tan थीटा होता है। लाइन अगर फर्स्ट थर्ड में हो तो स्लोप कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। इतना सीखा बेटा हमने। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला बेटा एग्जांपल लेते हैं। इस टाइम बेटा जो ये लाइन हमने बेटा बनाई है, वाली लाइन जो बेटा बनाई है बेटा, ये एक्स एक्सिस हो गया हमारा, ये बेटा वाई एक्सिस हो गया। ये जो बेटा लाइन हमने बनाई है किस क्वाड्रेंट में बनाई है, सेकंड और फोर्थ में बनाई है। मतलब इस लाइन के जो एंड है वो कहाँ है, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो अगर लाइन के एंड सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो बेटा एंगल थीटा यहां से ये होगा, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बेटा एंगल ये थीटा हो गया। अच्छा, इस एंगल को बेटा मैं थीटा 1 मान लिया, नेगेटिव एक्स एक्सिस से। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस बेटा है और ये हमारी ऑफ कोर्स इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस होगी। इससे एंगल बेटा मैं थीटा 1 मान लिया, पॉजिटिव एक्स से मैं थीटा ही माना। अच्छा, पीछे की थ्योरी से हमें क्या पता है कि m कितना बेटा होता है, बोलो, tan थीटा होता है। अच्छा, अब एक चीज देखिए, थीटा 1 प्लस थीटा, यहां से यहां बेटा एंगल कितना होगा, 180। तो हम कहेंगे थीटा 1 प्लस थीटा इक्वल टू 180। तो थीटा जरा बताओ बेटा कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा 1। तो tan थीटा को पुट कर दिया 180 माइनस थीटा 1। अच्छा, यहां बेटा भी ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी यूज होगी। आगे चल के मैं ट्रिग्नोमेट्री का बेटा ये पार्ट भी पढ़ाऊंगा जो मैं बताने जा रहा हूं। tan 180 माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा। तो थीटा 1 है तो थीटा 1 ही लिखेंगे। तो बेटा बोलो क्या हुआ, माइनस tan थीटा 1। कितना समझ में आया बेटा,
तो हमने इसको याद करना है। अभी बेटा मैथ्स मैंने पढ़ाई नहीं वाली, इसको मान लेना है, इसको याद कर लेना क्या कि tan 180 माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। ये प्योर मैथ्स है, ट्रिग्नोमेट्री बेटा, इसको मान लेना है। अभी नहीं पढ़ा आपने, जस्ट मान ले मेरी बात। tan 180 माइनस थीटा बेटा कितना होता है? माइनस tan थीटा। अब देखिए ये जो एंगल θ1 है, आप देखिए बेटा इसलिए कितना होगा, मान लीजिए 45 होगा, लेट अज्यूम, या 60 हो सकता है, या 30 हो सकता है, इतने कुछ होगा, 90 से छोटा होगा। अच्छा अगर ये 45 मान लें तो tan 45 बेटा कितना होता है? 1। तो वैल्यू कैसी है बताओ बेटा? -1 आएगी। ये 1 मान ली, tan 45 1 और ये माइनस, तो -1 हो गई। इसका मतलब m कैसा बताओ बेटा हुआ? निगेटिव हुआ। क्या सीखा बेटा हमने कि अगर लाइन सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो उसका स्लोप कैसा बेटा आएगा? बोलो, निगेटिव आएगा। पीछे क्या सीखा था? लाइन अगर फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में है तो स्लोप कैसा था? पॉजिटिव था। और अगर सेकेंड फोर्थ में है तो स्लोप कैसा हो बेटा? होगा निगेटिव स्लोप होगा। ये बात बहुत काम की है, इससे बेटा याद रखना बेटा है, आगे बहुत काम आएगा हमारे। मैं एक बार रिवाइज भी कराऊंगा अभी। अब स्लोप के बारे में आपको एक दो बातें बेटा पूछ लेता हूं, एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं इंटरसेप्ट पे। बेटा ये दो लाइंस बनी हमारे पास में, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2। बताओ किसका स्लोप बड़ा होगा? अच्छा पहले बताओ किसका स्लोप पॉजिटिव होगा? दोनों का पॉजिटिव होगा, बिल्कुल ठीक बताया भाई, इन दोनों का स्लोप पॉजिटिव होगा। क्यों? दोनों ही कहां है? फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट एंड थर्ड में है, दोनों फर्स्ट एंड थर्ड में है, तो दोनों का स्लोप कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। अच्छा किसका स्लोप ज्यादा होगा बताओ? 1 का ज्यादा होगा, 2 का ज्यादा होगा? 2 का स्लोप ज्यादा होगा। क्यों? क्यों ज्यादा होगा भाई? मान लेते हैं फर्स्ट वाले का जो एंगल है 30 है, ये वाला एंगल, और दूसरे वाले का एंगल मान लो बेटा 60 है, ये वाला एंगल 60 बेटा है, ठीक। तो पहला वाला बेटा कितना एंगल होगा? m1 इज tan ऑफ 30, tan 30 होगा। tan 30 कितना होता है? 1/√3। अच्छा दूसरे का एंगल बेटा कितना होगा? 60 होगा। तो स्लोप कितना होगा? m2 इक्वल टू tan 60। tan 60 बेटा कितना होगा? √3। कौन सी वैल्यू बड़ी है? √3 बड़ी है, 1/√3 बड़ी है? तो बहुत आसान है, √3 बेटा बड़ा हमारा है, √3 बड़ा है मतलब tan 60 बड़ा है, मतलब m2 बड़ा है, तो m2 इज मोर देन m1 बेटा। ये तो मैंने आपको अभी लास्ट में बताया था कि एंगल जितना बड़ा होगा tan की वैल्यू उतनी बड़ी होगी। tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 इन्फानाइट। तो 0 से इन्फानाइट वैल्यू हो रही है सर, मतलब वैल्यू बढ़ रही है सर, एंगल के साथ साथ tan की वैल्यू बढ़ जाती है। तो जितना एंगल बड़ा होगा उतनी tan की वैल्यू बड़ी होगी, और जितनी tan की वैल्यू बड़ी होगी उतना बेटा कौन बड़ा होगा? स्लोप। बताओ किसका बेटा स्लोप बड़ा हुआ? 2 वाले का। तो m2 इज मोर देन m1। यहां बेटा एक और चीज आप देख सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि स्लोप का मतलब वर्टिकलनेस होता है। आप देखिए लाइन नंबर 1 ऐसे है और लाइन नंबर 2 ऐसे है, कौन लाइन ज्यादा वर्टिकल है? 1 या 2? 2 लाइन ज्यादा वर्टिकल है। जो लाइन ज्यादा वर्टिकल होगी उसका स्लोप ज्यादा होगा। एक सिंपल थंब रूल कि लाइन, जिस लाइन में ज्यादा वर्टिकलनेस है, 2 में ज्यादा वर्टिकलनेस है, ज्यादा खड़ी हुई है, उसका स्लोप ज्यादा होगा। लाइन नंबर 1 थोड़ी बैठी हुई है, समझ रहे बात को? लाइन नंबर 1 थोड़ी बैठी हुई है, उसका स्लोप कम होगा। लाइन नंबर 2 खड़ी हुई है, उसका स्लोप ज्यादा होगा बेटा। तो जिस लाइन में वर्टिकलनेस ज्यादा होगी ऐसे, उसका स्लोप ज्यादा होगा बेटा। क्लियर? अब यहां देखो बेटा, ये 2 लाइन हमारे पास हैं। अगला क्वेश्चन छोटा सा, अब आप बताओ किसका स्लोप ज्यादा होगा, 1 का या 2 का? अच्छा पहले ये बताओ किसका स्लोप निगेटिव होगा, 1 का 2 का? दोनों का निगेटिव होगा, क्योंकि दोनों किसमें है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये भी सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो दोनों का स्लोप कैसा होगा? निगेटिव। आप बताओ भाई, आप बताओ किसका स्लोप ज्यादा होगा?
2 का या 1 का? 1 का ना, 2 का। सर M2 ही बड़ा होगा, क्यों? आइए देखिए, मैंने आपको क्या बताया अभी कि स्लोप का मतलब होता है वर्टिकलनेस। कौन सी लाइन ज्यादा वर्टिकल है, 1 वाली या 2 वाली? जो y एक्सिस के ज्यादा पास हो वो लाइन ज्यादा वर्टिकल होगी। तो यहां पर जो लाइन नंबर 2 है वो ज्यादा वर्टिकल होगी। लाइन नंबर 2 ज्यादा वर्टिकल होगी तो उसका स्लोप ज्यादा होगा। अच्छा, फिर अब मन में सवाल आएगा, सर ठीक है इसका tan थीटा ज्यादा होगा तो ये तो मोर निगेटिव है। मोर निगेटिव मतलब स्मॉल वैल्यू, कुछ ऐसा भी कहना चाहेंगे? तो यहां एक बात देखिए, -20 न्यूटन फोर्स है और -30 न्यूटन फोर्स है। कौन सा फोर्स बड़ा है, -20 न्यूटन या -30 न्यूटन? अगर कोई ये कह रहा है कि -20 न्यूटन बड़ा है क्योंकि माइनस लगा है, ये छोटा हो जाएगा, तो वो गलत कह रहा है। क्योंकि माइनस साइन यहां सिर्फ डायरेक्शन बताता है। अगर फोर्स हम नेगेटिव पॉजिटिव कह रहे हैं तो हो सकता है अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स कह रहे हो, या राइट और लेफ्ट बेटा फोर्स कह रहे हो। यहां माइनस साइन जो है ये नहीं कहेगा कि -30 छोटा हो जाएगा। यहां ये मतलब होगा कि -30 माइनस मतलब अट्रैक्टिव होगा या माइनस मतलब लेफ्ट होगा, वो सिर्फ उसका डायरेक्शन बताएगा। सेम बेटा स्लोप में भी होता है। अगर माइनस साइन लगा है तो उसका मतलब यह है लाइन आपकी सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, ना कि वो उस वैल्यू को छोटा कर देगा जिसके सामने लगा हुआ है। यही वाली बात बेटा कि स्लोप में भी सेम रूल फॉलो होगा जो हमने फोर्स में किया। हमारा ये फोर्स जो है ये बिगर बेटा फोर्स होगा, इसमें माइनस साइन से उसका डायरेक्शन बताता है। सेम बेटा कॉन्सेप्ट स्लोप में भी होगा। मोर निगेटिव मतलब स्मॉल नहीं होगा। यहां पे आप समझ रहे हैं बात को बेटा? मोर निगेटिव का मतलब यहां पे स्मॉल नहीं होगा बेटा। फोर्स कितना, क्योंकि माइनस साइन यहां बता रहा है कि लाइन किस में है, सेकंड और फोर्थ में है। आपको ही देखना है किसका स्लोप ज्यादा है, कौन लाइन ज्यादा वर्टिकल है। यहां लाइन नंबर 2 ज्यादा वर्टिकल है, जो ज्यादा वर्टिकल होगी उसका स्लोप बड़ा होगा। यहां कौन ज्यादा वर्टिकल है, 2, उसका स्लोप बड़ा होगा। दैट्स इट बेटा, बहुत आसान। अब इंटरसेप्ट समझते हैं बेटा। इंटरसेप्ट समझते बेटा, फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इंटरसेप्ट समझते हैं। देखिए इस लाइन को देखो बेटा, ये इस लाइन को देखो बेटा, इनको भूल जाओ अभी। इस लाइन को देखो बेटा, इस लाइन ने वाई एक्सिस को यहां कट किया। ये बेटा वाई एक्सिस है और ये बेटा एक्स एक्सिस है। तो ये जो लाइन बेटा हमारे पास है इसने वाई एक्सिस को यहां कट किया है। ये ओरिजिन से बेटा जितना दूर कट किया है इसने उसको सी बोलते हैं। सी ये बताता है कि लाइन ने वाई एक्सिस को ओरिजिन से कितना दूर कट किया है। जितना दूर कट किया वो सी होगा। इस लाइन ने ओरिजिन पे कट किया है तो इसका सी बेटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि इसने इस वाली लाइन ने ऊपर कट किया है, इसका सी हो जाएगा बेटा कैसा, पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, इस लाइन ने कहां कट किया, नीचे, तो बेटा इसकी सी की वैल्यू ये होगी। जितना दूर कट किया ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा जहां कट किया हुआ एक्सिस को लाइन ने, वो सी होगा। अब नीचे है तो बेटा कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो सी हमें यह बताएगा कि लाइन ने वाई एक्सिस को कहां पर कट किया। अगर ओरिजिन पे कट किया तो सी कितना बेटा होगा, 0 होगा। ऊपर कट किया तो सी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। नीचे कट किया तो सी बेटा कैसा होगा, निगेटिव बेटा होगा। आइए बेटा लाइन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हल्का सा रट लेते हैं। उसके बाद फिर लाइन की इक्वेशन बेटा क्या होती है, y = mx + c। m को क्या बोलते हैं, स्लोप। लाइन अगर फर्स्ट थर्ड में है तो स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव। लाइन अगर सेकंड फोर्थ में है तो स्लोप कैसा होगा, निगेटिव। मैंने बताया स्लोप का मतलब वर्टिकलनेस होता है। जितनी लाइन वर्टिकल होगी उसका स्लोप ज्यादा होगा, चाहे वो पॉजिटिव वाला हो या नेगेटिव वाला हो। जो लाइन ज्यादा वर्टिकल होगी उसका स्लोप बड़ा होगा, चाहे वो जहां हो।
फिर सी क्या बताया बेटा, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। इंटरसेप्ट मतलब लाइन वाई एक्सिस को कितना दूर कट करती है, वो दूरी को सी बोलते हैं, इंटरसेप्ट बोलते हैं। ऊपर कट किया तो सी कैसा होगा, पॉजिटिव। ओरिजिन कट किया तो सी कितना होगा, 0। और नीचे कट के सी कैसे बेटा होगा, नेगेटिव होगा बेटा। तो स्ट्रेट लाइन की बेटा हमने बातें पढ़ ली हैं। जब क्वेश्चन बेटा सॉल्व करेंगे तो हम इसको यूज करेंगे बेटा फर्दर। चलिए बेटा हम लोग क्या करते हैं, अब बाकी स्टैंडर्ड ग्राफ बेटा पढ़ लेते हैं। सबसे ज्यादा बेटा जो एफर्ट्स हैं और जो क्वेश्चन भी है बेटा वो स्ट्रेट लाइन पे ही आते हैं बेटा, इसलिए हमने उस पर काफी एफर्ट्स लगाए। अच्छा मैंने आपको कितना देर पढ़ाया, 15-20 मिनट बेटा पढ़ाया होगा। जो बच्चे मैथ्स पढ़ेंगे बेटा 11th में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेटा में जो स्ट्रेट लाइन बेटा कम से कम 20-25 घंटे बेटा पढ़ेंगे आप। तो ये बहुत बेटा वाइड टॉपिक है, हमने उसको बहुत शॉर्ट में पढ़ा। क्यों? क्योंकि भाई हमारा गोल फिजिक्स पढ़ना है, हम फिलहाल मैथ्स पढ़ रहे हैं बेटा, तो हम मैथ्स का वो पार्ट पढ़ेंगे बहुत शॉर्ट में जिसकी हमें फिजिक्स में ज़रूरत है। अगर मान लो मैथ के कोर्स में, मैंने पहले भी कहा, ये पहले होता, मैथ्स के कोर्स स्टार्टिंग कोर्स में होता और पहले पढ़ा दिया था तो बेटा ये सब हमें पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो कैलकुलस भी मैंने आपको पढ़ाया, वो भी सर मैथ्स है ना, वो भी मैथ्स में पढ़ाया जाएगा बहुत वाइड स्केल पे। ग्राफ्स है बेटा, ये भी मैथमेटिक्स है, ये भी मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपने अभी पढ़ा नहीं बेटा है, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है इसलिए भी पढ़ाना पड़ रहा है। हल्का फुल्का हो तो छोड़ के देते, बाद में देख लेते जब मैथ्स में पढ़ते आप बेटा इसको, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ नहीं सकते आप इसको। आइए बेटा कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ और देखते हैं बेटा। स्टैंडर्ड का मतलब समझ रहे होंगे, जिससे हम कम चीजें कंपेयर करेंगे बेटा। जो प्राइमरी ग्राफ्स हैं, प्राइमरी और स्टैंडर्ड जो भी कहें आप, मेन, प्राइमरी, स्टैंडर्ड जो भी नाम दें। तो बेटा अगला हमारा ग्राफ है पैराबोला बेटा। पैराबोला के बेटा जनरल इक्वेशन है y² = 4x। आपको सारा बेटा याद करना है कि ये इक्वेशन होती है, लगाएंगे बेटा। ये सब प्योर मैथ्स है कि इक्वेशन कैसे आती है, कैसे बनाते हैं, सब बेटा ये प्योर मैथ्स है, उसमें हम नहीं जाएंगे। हम लोग तो सिर्फ एप्लीकेशन पार्ट सीखेंगे, फिजिक्स में कैसे अप्लाई करते हैं। और ग्राफ बेटा कुछ इस तरह से बेटा होता है, y और x के बीच में बेटा ग्राफ कुछ ऐसा होता है बेटा, ये कर्व ग्राफ होता है। अच्छा यहां y बेटा पावर कितनी बेटा, 2 है, x पावर बेटा कितना बोलो बेटा, 1 है, कुछ नहीं तो 1 है। तो किसकी पावर बेटा कम है, x की पावर कम है। तो देखो यहां बेटा जैसे स्ट्रेट लाइन था, अभी ये ऐसे था, अब ये ग्राफ घूम गया बेटा, बताओ किसकी तरफ घूम बेटा, x की तरफ। इसको आप ऐसे याद रखो, ग्राफ उस तरफ घूमेगा जिसकी पावर कम होगी। किसकी पावर कम है, x की, तो x की तरफ घूमेगा। अगर y की पावर कम होती, 1 होती, मान लो x की 2 होती, तो सिर्फ y की तरफ ग्राफ घूमता। तो ये सिर्फ हमारा पैराबोला हो गया। क्या सीखा बेटा हमने, y² = 4x बेटा इक्वेशन हुई, y की पावर कितनी है, 2, x बेटा पावर बेटा बोलो बेटा कितना है, 1। ग्राफ उस तरफ घूमेगा जिसकी पावर कम होगी बेटा। ग्राफ किस तरफ घूमेगा, जिसकी पावर कम होगी। किसकी पावर कम थी यहां पे, x की, ग्राफ x की तरफ घूम गया। क्लियर हुई बात, यस। अगला बेटा ग्राफ है हमारा हाइपरबोला। हाइपरबोला की बेटा जनरल इक्वेशन है y = c/x। c एक कांस्टेंट है, यहां 4a बेटा कांस्टेंट था, 4 हम जानते कांस्टेंट है, नंबर है, a भी सर एक कांस्टेंट है। ऐसे y यहां क्या है, c/x, c इज अ कांस्टेंट। y और x इनवर्स में है, तो ग्राफ बेटा ऐसा कुछ हाइपरबोला होगा। ये बेटा हाइपरबोला बेटा कुछ इस तरह से ग्राफ होगा, इसको याद करना बेटा ऐसे होगा। हम इसे प्लॉट कैसे कर सकते हैं, मैंने स्टार्टिंग बता दिया था। एक टेबल बनाएंगे, x की डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे, उससे y की डिफरेंट वैल्यू आएंगी, उसको यहां मार्क करेंगे, कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे, फिर हम हाइपरबोला बना देंगे। बेसिक तरीका सर वही है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, लेकिन हमें याद करना ऐसा है। इलिप्स आपने सुना ही होगा कि अर्थ जो है बेटा है वो सन के आसपास इलिप्टिकल पाथ में घूमती है, सुना ना बेटा आपने। तो इक्वेशन होती है, जनरल बेटा इक्वेशन होती है x² / a² + y² / b² = 1। और कुछ ये अंडे कितना होता है बेटा, आपको सबको याद होगा। और सर्कल तो आप बचपन सुनते आ रहे हैं बेटा, है ना। कौन सी इक्वेशन होती है, वो x² + y² = r²। r रेडियस बेटा है, और कुछ ग्राफ इस तरह से बेटा होता है, ये हमारा इस तरह से होता है, x एक्सिस बेटा ये r होता है रेडियस। नाउ इन पे बेटा हमने कुछ खास एम्फेसाइज नहीं किया बेटा, बेसिकली स्ट्रेट लाइन को ही मानना है, और स्ट्रेट लाइन के साथ थोड़ा थोड़ा सा हमें पैराबोला और हाइपरबोला पे एम्फेसाइज करना बेटा।
ये दोनों बहुत रेयर ही आते हैं बेटा, तो हम इन पे बिल्कुल भी ध्यान अभी नहीं देंगे। मैंने लिख दिए क्वेश्चंस, लेकिन अभी हम बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे बेटा। अब फोकस रहेंगे पढ़ाई में, हमें क्या ज़रूरत अभी है, और जैसे आगे होगा तो फिर आप बाकी चीज़ें बेटा देखेंगे हम। वैसे इस पे ही पूरा एक चैप्टर भी कह सकते हैं आप हैं, पहले एनसीईआरटी में बड़ा इस पर चैप्टर भी था। अब तो खैर हाइपरबोला, एलिप्स, सर्कल को एक साथ कंबाइन कर दिया चैप्टर मैथ्स में, लेकिन पहले ये अलग अलग चैप्टर्स बेटा थे ये। और आज भी बहुत सारे लोग इसको बहुत डेप्थ में पढ़ाते हैं तो बहुत टाइम लगता है बेटा। हाइपरबोला एक बहुत बड़ा अपने आप में एक दुनिया है, एलिप्स भी, और ऐसे ही बेटा सर्कल बेटा। मैथ्स की बात कर रहा हूँ, फिजिक्स में बिल्कुल नहीं, फिजिक्स में कोई इंपॉर्टेंस नहीं इनका बेटा है, एज सच कोई इंपॉर्टेंस नहीं, ये मैथ के पार्ट है बेटा। तो हमें मैथ्स नहीं पढ़ना है, जितनी ज़रूरत थी उतना पढ़ लिया मैंने। अब इसको एक बार समराइज कर देता हूँ सारी चीज़ों को, और फिर हम लोग बेटा देखते हैं कि हम इस पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते बेटा, ठीक है। फिर हम बेटा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आ जाओ, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला हमें अभी ज़रूरत है बेटा, इन पे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। तो पहले एक बार हम इन तीनों को फिर से रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम बात करेंगे बेटा क्वेश्चंस की बेटा, ठीक है। आ जाओ शुरू करते हैं। स्ट्रेट लाइन की बेटा इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू mx प्लस सी। कुछ देर के लिए सी को भूल जाएं कुछ देर के लिए सी को बेटा भूल जाएं, तो y कितना हो जाएगा mx, m कांस्टेंट है तो कह सकते हैं y प्रोपोर्शनल टू x। y पावर कितनी 1, x पावर कितनी 1। अगर y एक वेरिएबल समझते हैं हम, टू वेरी करे, x एक वेरिएबल, दोनों डायरेक्ट में है, दोनों की पावर 1 है, तो ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन, ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। अगर दो वेरिएबल हैं, y x होंगे, आगे हम देखेंगे वेलोसिटी टाइम होंगे, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी होगा एंड सो ऑन बेटा। तो अगर दो वेरिएबल हैं, दोनों डायरेक्ट में हैं, दोनों की पावर 1 है, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। अच्छा, m क्या होता है, स्लोप होता है, m इक्वल टू टैन थीटा होता है, जिसे स्लोप कहते हैं। m इक्वल टू टैन थीटा होता है जिसे स्लोप कहते हैं। अगर वो पॉजिटिव है तो लाइन कहां होगी, फर्स्ट थर्ड में, और निगेटिव है तो बेटा कहां होगी, बोलो सेकंड फोर्थ में। ये हमने बार बार बात करी, रटो। स्लोप अगर पॉजिटिव होगा तो फर्स्ट थर्ड में लाइन होगी, निगेटिव होगा तो बेटा कहां होगा, सेकंड फोर्थ में होगी। अच्छा, सी क्या है, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। ये क्या बताता है, लाइन वाई एक्सिस को कहां काटेगी, पॉजिटिव है तो ऊपर काटेगी, निगेटिव है तो नीचे काटेगी, और अगर जीरो है तो ओरिजिन पे काटेगी, जैसा कि इसने काट रखा है। इतना समझ में आया बेटा। अच्छा, नाउ पैराबोला की क्वेश्चन बेटा क्या होती है, जनरल बेटा क्वेश्चन क्या होती है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, 4a कांस्टेंट है, तो वाई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा बोलेंगे, x बोलेंगे। y पावर यहां कितना है 2a, x पावर बेटा यहां कितना बोलो है 1 है। तो अगर दो वेरिएबल हो x और y, दोनों डायरेक्ट में हो, एक की पावर 1 एक की 2 हो, तो ग्राफ कैसा होगा, पैराबोला। और पैराबोलिक ग्राफ में ग्राफ घूमा हुआ होगा, किस तरफ घूमेगा, जिसकी पावर कम होगी। किसकी पावर कम, x की, तो x की तरफ घूम जाएगा। इसे क्यों नहीं बनाया, जरूरत होगी तो बनाएंगे, नहीं जरूरत होगी तो नहीं बनाएंगे बेटा, है ना। तो यहां जरूरत नहीं तो नहीं बनाया, ये बना भी सकते हैं, लेकिन ना भी बनाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ये वाला बना दो बेटा, जैसी जरूरत होगी वैसा बनेगा। दोनों बनाते हैं पूरा पूरा, मतलब इस पूरा बना देते हैं, या हाफ पैराबोला बेटा बना देते हैं, फुल भी बनाते हैं और हाफ भी, जैसी बेटा जरूरत है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अच्छा, ये हमारा बेटा हाइपरबोला। हाइपरबोलिक बेटा इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू c बाई एक्स। या इसी इक्वेशन में एक और बेटा इक्वेशन हो सकती है, y इक्वल टू c अपॉन x की पावर n। n इज अ नंबर, इट कैन बी 1 2 3 4 कुछ भी। जैसे हम लिख सकते हैं y इक्वल टू c अपॉन एक्स क्यूब, तो n बेटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये भी हाइपरबोला है बेटा, ये भी हाइपरबोला। हाँ, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलते हैं बेटा, इसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। वैसे ये भी सर हाइपरबोला के क्वेश्चन है, तो चाहे इस फॉर्म में हो चाहे इस फॉर्म में। आप देखिए सी तो कांस्टेंट है, तो y प्रोपोर्शनल टू क्या होगा 1/x। y पावर बेटा कितना है 1, x पावर बेटा बोलो बेटा कितना है 1। अगर ये इनवर्स में है, अगर ये इनवर्स में है, y पावर 1 x पावर 1 है, या x पावर 3 है या 2 है, कुछ भी है, और इनवर्स में है yx, दो वेरिएबल हैं, दोनों इनवर्स में है, तो ग्राफ बेटा विल बी अ हाइपरबोला। और वो बेटा हाइपरबोला बेटा कैसा होता है, कुछ इस तरह का। तो ये तीनों बेटा ग्राफ हमें रटना है, स्ट्रेट लाइन,
पैराबोला बेटा हाइपरबोला, हमें रट लेना है बेटा इक्वेशंस को, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, फिर क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा बेटा। चलिए बेटा हम पहले बेटा क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन ये बेटा है कि हमने एक बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी u दे दी और उसका बेटा एक्सेलरेशन हमने a दे दिया। एक बॉडी जो है वो मूव करने लगी और उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और बेटा उसका एक्सेलरेशन a है। तो बताना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। A body starts moving with initial velocity u and acceleration a. Find its velocity time graph. तो एक बॉडी है, उसकी बेटा इनिशियल वेलोसिटी u है, एक्सेलरेशन a है, तो बताओ उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा। अब कैसे प्रोसीड करेंगे तो मैं से बताता हूं आपको। देखिए एक बार फिर से बेटा रिवाइज करते हैं हम लोग। हमारे पास में 5 स्टैंडर्ड ग्राफ है बेटा। पहला बेटा कौन सा है? स्ट्रेट लाइन, दूसरा पैराबोला, तीसरा एलिप्स, हाइपरबोला, चौथा एलिप्स, पांचवा सर्कल बेटा। बट 5 बेटा हमारे पास ग्राफ है, स्टैंडर्ड है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल टू mx प्लस सी या y पोर्शनल टू x। पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है? y स्क्वायर इक्वल टू 4x या y स्क्वायर इज पोर्शनल टू x। तीसरा क्या था बेटा? हाइपरबोला, y इक्वल टू c बाई एक्स या y पोर्शनल टू 1 बाई एक्स। बाकी दो की जरूरत नहीं है बेटा, 3 पे कंसंट्रेट करो बेटा। स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला। हमें पता बेटा इनकी इक्वेशन क्या है। अब जो भी नया क्वेश्चन है, यहां क्वेश्चन बेटा किसके बीच में? वेलोसिटी और टाइम के बीच में। तो सबसे पहले तरीका सुने बेटा कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते बेटा। बिल्कुल आसान है और हमेशा ऐसे ही करना जैसे मैं बता रहा हूं। सबसे पहले हमें देखना है कि हमें ग्राफ किसके बीच में बताना है? वेलोसिटी और टाइम के बीच में बनाना है। तो जिन दो वेरिएबल, भाई वेलोसिटी और टाइम वेरिएबल होगा जो बदल सकते हैं, जिन दो वेरिएबल के बीच में ग्राफ बनाना है सबसे पहले उनके बीच में इक्वेशन बनाओ। अगर पता है तो डायरेक्ट लिख दो, वरना ड्राइव करो और फिर उन इक्वेशन को इन 3 स्टैंडर्ड से मैच कराओ। स्ट्रेट लाइन से मैच कराओ, पैराबोला से मैच कराओ, हाइपरबोला से मैच कराओ, इससे मैचिंग कराओ, कंपेयर कराओ और जिससे कंपेयर हो जाए या मैच हो जाए वही ग्राफ होगा। स्ट्रेट लाइन से मैच कर गया, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। पैराबोला से मैच कर गया, पैराबोलिक ग्राफ होगा। हाइपरबोला से मैच कर गया, हाइपरबोलिक ग्राफ होगा। बोलो समझ में आई बात बेटा? यस। तो बिल्कुल आसान बात है बेटा। आओ देखो कैसे। यहां पर सबसे पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले वेलोसिटी टाइम की इक्वेशन लिखते हैं, जो कि हमें पता है, हमने मोशन बेटा पढ़ लिया है तो हमें पता है क्या बेटा इक्वेशन होती है? v इक्वल टू u प्लस ए टी, जिसको लिख सकते हैं v इक्वल टू ए टी प्लस यू। ए टी इधर ले आए और u इधर लाए। तो ये क्वेश्चन हमें पता थी, हमें वेलोसिटी का ग्राफ बनाना है टाइम के साथ। इक्वेशन पता थी, सीधी लिख ली। अच्छा नहीं पता होता तो हम लोग क्या करते भाई, इसका हम डेरिवेशन कर लेते। तो बेटा हमने इसको लिख लिया और थोड़ा जगलिंग कर ली। अच्छा v की बेटा पावर बताओ बेटा कितनी है? 1। t बेटा पावर बेटा कितनी है? 1। हमें ग्राफ किसके बीच में बनाना है? v और t के बीच में। तो देखो v और t जिनकी पावर 1 1 है, डायरेक्ट में है, किससे कंपेयर हो रहे हैं, किससे मैच कर रहे हैं? कंपेयरिंग विद y इक्वल टू mx प्लस सी। ये y इक्वल टू mx प्लस सी से कंपेयर हो रहे हैं बेटा। ये स्ट्रेट लाइन से कंपेयर हो रहा है बेटा, ये स्ट्रेट लाइन से मैच कर रहा है। सोचो v y की जगह है, t x की जगह है बेटा है, और m की जगह कौन है? a, और c की जगह बेटा कौन है? u। कंप्लीट मैचिंग हो गई। इसका मतलब v और t का बेटा ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन हो गया। प्रैक्टिस करते करते बेटा आप तो देख के बता दो ग्राफ कौन सा होगा। बहुत आसान बेटा, बहुत आसान है। आप बस ध्यान सुनो मैं क्या बता रहा हूं आपको, ये बिल्कुल आसान है। तो आपने जिन दोनों वेरिएबल v और t के बीच में ग्राफ बनाना है उनकी इक्वेशन लिखी या ड्राइव करी, उसको सही से लिखा और कंपेयर किया जो हमारे स्टैंडर्ड है, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला से।
या कहीं जरूरत पड़े तो इलिप्स और सर्कल से भी। तो कंपेयर कर लिया बेटा, हमने कहा y की जगह v हो गया, x की जगह t हो गया, m की जगह बेटा कौन हुआ, a एक्सेलेरेशन, और अगर कुछ नहीं कहा तो एक्सेलेरेशन तो पॉजिटिव ही माना जाएगा, तो m इज पॉजिटिव, m मतलब स्लोप इज पॉजिटिव। अच्छा, और c बेटा बताओ बेटा कितना है, u, तो c अगर u है तो उसको भी पॉजिटिव माना जाएगा अगर कुछ नहीं कहा बेटा तो। अब हमें पता लग गया ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन के दो पैरामीटर m और c भी पता चल गए। और मैंने भाई आपको रटाया था, क्या रटाया था बताओ, कि लाइन अगर फर्स्ट एंड थर्ड में तो स्लोप कैसा होता है, पॉजिटिव, या स्लोप अगर पॉजिटिव है तो लाइन कहां होगी, फर्स्ट थर्ड में, और निगेटिव है तो कहां होगा, सेकंड फोर्थ में होगा। इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो लाइन कहां कट करेगी, ऊपर ओरिजिन से, निगेटिव है तो कहां कट करेगी, नीचे, और जीरो तो कहां कट करेगी, ओरिजिन पे कट करेगी। याद आया आपको, यस, आ जाओ वापस। m कैसा बेटा है, पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो लाइन कहां होगी, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में होगी बेटा। c कितना है, u पॉजिटिव है, तो बेटा कहां कट करोगी, ऊपर कट करेगी लाइन, तो ये लाइन यहां कट करेगी ऐसे, ये बेटा c की वैल्यू होगी, ये बेटा ये यहां से बेटा यहां तक c पॉजिटिव होगा, तो लाइन बन गई बेटा। यस, वेलोसिटी को रखा y एक्सिस पे, टाइम रखा बेटा x एक्सिस पे, और एक ग्राफ बन गया बेटा हमारे पास में। अब आगे सुनना, एक ग्राफ बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या होता है बेटा, कई बार एग्जामिनर जो हैं वो ग्राफ ऐसा नहीं ऐसा बनाते हैं। क्यों बनाते हैं बताता हूं आपको। देखो, जैसे यहां से टाइम बेटा स्टार्ट हो रहा है, यहां टाइम बताओ बेटा कैसा होगा, 0 होगा। राइट साइड पे टाइम कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। लेफ्ट साइड पे टाइम कैसा होगा, निगेटिव होगा। वो कहते हैं भाई कि निगेटिव टाइम पॉसिबल नहीं है, ऐसा कहते हैं वो लोग। और जब कहते हैं निगेटिव टाइम पॉसिबल नहीं है, तो यहां ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा लोग मानते हैं कि टाइम 0 से स्टार्ट हुआ, तो टाइम 0 से स्टार्ट होगा, तो 0 के बाद से ही ग्राफ या मोशन स्टार्ट होगा। इसलिए इससे पहला ग्राफ वो लोग खा जाते हैं। इसे खा गए तो ग्राफ बेटा सिर्फ ये बचा, ठीक है। और ये जो बेटा वैल्यू बेटा, ये बेटा यहां से बेटा यहां तक की जो बेटा वैल्यू है, यहां से यहां तक बेटा, वो हमारा c है बेटा। और c बताओ बेटा कितना, u, तो ये बेटा वैल्यू u है। और ये फर्दर हमारा ग्राफ बन गया किस बॉडी के वेलोसिटी टाइम का, जिस बॉडी ने u से चलना शुरू किया, और एक्सेलरेशन बेटा ये है, ये उसका वेलोसिटी टाइम का ग्राफ हो गया। तो आपने देखा ग्राफ बेटा बहुत आसान बेटा होता है, इट्स वेरी इजी बेटा, ये बहुत आसान बेटा ग्राफ होता बनाना, बहुत इजी है बनाना बेटा। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, हमने एक सीखा, अब आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिस करते हैं बेटा। देखो बेटा, ग्राफ जो है वो थ्योरी बहुत कम है, इसमें जो समझ में आएगा बेटा वो क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस समझ में आएगा। तो क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर तरह के बेटा क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो आपको कस्टर क्लियर हो जाएगा ना। यहाँ जो बेटा हम ग्राफ्स पढ़ रहे हैं बेटा, 2 क्लास में पढ़ेंगे, और यहाँ जो मोशन से रिलेटेड बातें हैं, 1 डायमेंशन मोशन से, मोशन स्ट्रेट लाइन बेटा वाली बातें, वो हम लोग बेटा कवर करेंगे। और आगे बेटा जितने चैप्टर बेटा पढ़ेंगे ऑलमोस्ट सब में बेटा हमें ग्राफ्स कहीं ना कहीं आएगा ही बनाने को बेटा। तो जो कॉन्सेप्ट बेटा हम यहाँ 2 क्लास में पढ़ेंगे वो अगले हर चैप्टर में बेटा हम यूज करते रहेंगे बेटा, इसे भूलना नहीं है। ये 12th में बेटा भी काम आएगा, बल्कि लाइफ में बेटा काम आएगा पूरे आपको। अगला बेटा क्वेश्चन ये है कि हमने क्या किया, एक बॉल को ऊपर थ्रो कर दिया वेलोसिटी u से, तो बताना है उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, और उसी का स्पीड टाइम ग्राफ भी बताना है। 2 क्वेश्चन बेटा इसमें हो गए। एक बॉल को ऊपर थ्रो कर दिया इनिशियल वेलोसिटी u से, तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा और उसी का स्पीड टाइम ग्राफ क्या होगा। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ बॉडी या बॉल मान लो आप, ठीक है, इज थ्रोन अप विद इनिशियल वेलोसिटी u, ड्रॉ इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और पार्ट बी क्या है, स्पीड टाइम ग्राफ। अब आपके पास तरीका है बेटा, आपको याद है कि हम ग्राफ कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं भाई बताओ तो। आपके पास 5 स्टैंडर्ड हैं, कौन कौन बेटा, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स और सर्किल बेटा। 5 बेटा स्टैंडर्ड आपके पास हैं। आपको क्या करना है, जिन 2 वेरिएबल, यहां वेरिएबल कौन है, वेलोसिटी टाइम, के बीच में ग्राफ बनाना है
आप सबसे पहले इसकी इक्वेशन लिखो, इक्वेशन लिख के इन पांचों से कंपेयर कराओ। 5 में जानते 3 इंपॉर्टेंट है बेटा हमारे पास में, उनसे कंपेयर कराओ, जिससे मैच कर गई वही हमारा ग्राफ होगा। आइए शुरू करते बेटा। सबसे पहले वेलोसिटी का ग्राफ बनाना है, तो इक्वेशन फिक्स है v = u + at, हमें रटा हुआ है, हमने मोशन पढ़ लिया तो हमें रटा हुआ बेटा ना। इक्वेशन बेटा है v = u + at। अच्छा, हमने बेटा कहां थ्रो किया? ऊपर थ्रो किया। आपको याद होगा मैंने कहा था ओरिजिन सिस्टम मानना है, तो ओरिजिन सिस्टम में जब मानते बेटा हैं तो जो कुछ ऊपर होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। अगर हमने बॉल को ऊपर थ्रो किया तो थ्रो ऊपर किया मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऊपर दी, तो ऊपर दी मतलब कैसी दी? पॉजिटिव वेलोसिटी दी, इसलिए u को लिखा +u। क्यों? ऊपर दी। अच्छा, अगर नीचे थ्रो करते तो u कैसा लेते? माइनस लेते बेटा। ऊपर थ्रो किया तो u प्लस लिया, नीचे थ्रो करते तो u कैसा लेते? माइनस। तो प्लस क्यों लिया मैंने समझा दिया आपको। अच्छा, a एक्सेलेरेशन है, हम जानते जब यहां हमने फेंका बॉल को तो यहां ग्रेविटी होगी बेटा। ग्रेविटी बॉडी को कहां खींचती बेटा? हमेशा नीचे खींचती है, नीचे होती है। तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा वो बेटा -g होगा। माइनस क्यों? क्योंकि वो नीचे की तरफ है। एक्सेलेरेशन जो होगा वो -g होगा, माइनस क्योंकि वो नीचे की तरफ है। कन्वेंशन यूज करना बेटा, ग्राफ में 100% साइन कन्वेंशन यूज करना बेटा, ये ध्यान रखना आपको। ग्राफ्स में 100% साइन कन्वेंशन यूज करना है, ग्राफ्स में 100% ऑलवेज। नहीं किया गड़बड़ हो जाएगी सर। अब आ जाओ, टी को टी लिख दिया, थोड़ा इधर उधर करते हैं, v उठा लाए, -gt इधर ले आए, u यहां ले आए तो -gt + u हो गया। अब देखो v पावर बताओ बेटा कितनी है? 1। t पावर बेटा कितनी बेटा हुआ है? 1। डायरेक्ट में है, ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। बहुत बढ़िया। नाउ इसे किससे कंपेयर करेंगे? स्ट्रेट लाइन से। y = mx + c। v y की जगह है, t x की जगह है, m की जगह कौन है? -g। इसका मतलब m कैसा होगा? निगेटिव होगा बेटा। आगे सुनो, c की जगह बेटा कौन है? u, तो c = u, और u तो पॉजिटिव दिया है तो c बेटा पॉजिटिव हो गया। तो पता चल गया कि स्ट्रेट लाइन में m बेटा कैसा है? निगेटिव है, और c बताओ बेटा कैसे बेटा? बोलो, पॉजिटिव हो गया। ये हमको बेटा समझ में आ गई बात। इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं? गुड। तो m निगेटिव हो गया और c बेटा पॉजिटिव हो गया हमारा। आगे सुने बेटा, अब यहां क्या है? ग्राफ बनाते बेटा है, m कैसा? निगेटिव है। बार बार रटते रहते हैं बेटा, बोलते रहते हैं, बोलिए हर बार रटिए बेटा। स्लोप अगर पॉजिटिव होगा तो लाइन किस में होती है? फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसे होती है, और निगेटिव है बेटा तो कैसे होगी? सेकंड फोर्थ में होगी, तो सेकंड फोर्थ में बना दी। अच्छा, इंटरसेप्ट कैसा बेटा है? पॉजिटिव है, तो कहां कट करेगा? ओरिजिन से ऊपर कट करेगा, ऐसे। तो सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि m निगेटिव है, ओरिजिन से ऊपर क्यों? क्योंकि c पॉजिटिव बेटा। तो ये बेटा c की वैल्यू होगी, जो भी है ये c की वैल्यू होगी। डन। ये हुआ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये असली ग्राफ है। लेकिन जैसे कि अभी बेटा हमने पिछले क्वेश्चन में कहा आपसे, क्या कहा बताओ? कि एग्जामिनर कहते हैं, मानते हैं कि भाई 0 से पहले का टाइम पॉसिबल नहीं है, तो 0 से पहले का ग्राफ खा जाओ। ज्यादातर वो खा लेते हैं बेटा, ज्यादातर। तो हमने भी खा लिया, खाने के बाद में सिर्फ ऐसा बचेगा। तो ये v हो गया बेटा हमारे पास में, और ये बेटा इंटरसेप्ट बचेगा हमारे पास बेटा। कितना बचेगा बताओ? u बचेगा, क्योंकि c = कितना बताओ बेटा? u है, तो ये बेटा वैल्यू u हो गई। ये ग्राफ हमारे पास हो गया। किसका बेटा ग्राफ हो गया? वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया। ये वेलोसिटी बेटा ध्यान रखना, ये बेटा वेलोसिटी टाइम बेटा ग्राफ हमारे पास हो गया। डन। अब यहां एक चीज देखो बेटा, वेलोसिटी बेटा हमने कहां रखी है? y एक्सिस पे। तो आप तो इतना जानते हैं ना भाई कि y एक्सिस पे ऊपर कैसा होता है? पॉजिटिव, और नीचे कैसा होता है? निगेटिव।
ऐसा क्यों है? देखो, जब बॉल को हमने ऊपर थ्रो किया तो बॉल पहले ऊपर जाएगी, ऊपर जाते हुए वेलोसिटी कैसी होगी? पॉजिटिव। फिर जब बॉल नीचे आएगी तो वेलोसिटी बेटा कैसी होगी? निगेटिव होगी। तो पहले ऊपर जाते हुए वेलोसिटी पॉजिटिव होगी और फिर नीचे आते हुए बेटा वेलोसिटी बेटा कैसी होगी? निगेटिव। डन। जब बॉल को ऊपर फेंका तो ऊपर जाते हुए बॉल की वेलोसिटी कैसी बेटा होगी? पॉजिटिव होगी, और नीचे आते हुए बेटा बॉल की वेलोसिटी बेटा कैसी होगी? निगेटिव। तो पहले बेटा देखो, यहां से यहां तक ग्राफ ओरिजिन से ऊपर है तो वेलोसिटी कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। उसके बाद ग्राफ ओरिजिन से नीचे है तो वेलोसिटी बेटा कैसी होगी? निगेटिव होगी। पहले ऊपर जाते हुए पॉजिटिव, नीचे आते हुए निगेटिव, तो पहले ऊपर पॉजिटिव, नीचे निगेटिव। इसको ध्यान समझिए, अगले क्वेश्चन में बेटा यूज होगा अच्छे से। ये कॉन्सेप्ट आगे भी यूज होगा, अभी अगले जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा इस पे बहुत ध्यान दीजिए। ये समझ में आया बेटा बात? मैंने कहा बॉल को ऊपर थ्रो किया तो पहले बॉल ऊपर जाएगी, ऊपर जाते हुए बॉल की वेलोसिटी कैसी होगी? पॉजिटिव। फिर बॉल नीचे आएगी, नीचे आते हुए बॉल की वेलोसिटी कैसी होगी? निगेटिव होगी। तो पहले वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, फिर वेलोसिटी बेटा निगेटिव होगी। इतना क्लियर हो गया? आगे समझो बेटा। देखो यहां देखो बेटा, यहां देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ समझ में आ गया। अब हम स्पीड की बात करते हैं। स्पीड क्या है? हम जानते हैं वेलोसिटी वेक्टर है जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ऊपर जाते हुए वेलोसिटी पॉजिटिव थी, नीचे आते बेटा कैसी होगी? निगेटिव होगी। स्पीड स्केलर है, हमेशा वो पॉजिटिव ही ली जाएगी। स्पीड इज नेवर निगेटिव, वो स्केलर होता है। स्केलर बेटा वेक्टर हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। ग्राफ की बात बेटा अगले चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो बेटा हम वेक्टर पढ़ेंगे, वहां और क्लैरिटी आएगी। तो स्पीड बेटा स्केलर है, 9th क्लास का लेवल से समझ में आ जाएगा आपको, इतना 9th क्लास में पढ़ा होगा स्केलर वेक्टर हल्का सा बस। तो स्पीड बेटा स्केलर है, वो बेटा हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो करना कुछ नहीं है, वेलोसिटी का ही भाई बंधु स्पीड है। आप ही समझो वेलोसिटी की ही पॉजिटिव वैल्यू स्पीड है। तो जहां जहां वेलोसिटी पॉजिटिव था वहां तो स्पीड का ग्राफ सेम होगा, लेकिन जहां निगेटिव ग्राफ है उसी ग्राफ को पॉजिटिव में कर दो बस। तो हमने बेटा जो ग्राफ नीचे था उसी ग्राफ को बेटा हमने ऊपर की तरफ कर दिया बेटा, उसी ग्राफ को बेटा हमने ऊपर की तरफ बेटा कर दिया। तो ये बेटा हमारा ग्राफ किसका बेटा हो गया? स्पीड का हो गया। किसके साथ? टाइम के साथ बेटा। अब आप फिर से ध्यान दीजिएगा, स्पीड का ग्राफ अलग से नहीं बनाना है। जब भी स्पीड का ग्राफ पूछे बेटा तो वेलोसिटी का ग्राफ बनाओ, और जहां वेलोसिटी बेटा निगेटिव है उसे क्या कर दो? बस पॉजिटिव कर दो। कुछ समझ में आई बात बेटा? और समझते बेटा है, और अगले बेटा क्वेश्चन करते हैं, क्लैरिटी और बढ़ती चली जाएगी। अब डायरेक्शन वाली बात बेटा और ज्यादा अभी यूज होगी, आपको और एफर्ट्स लगाना बेटा इस पे है। अगला क्वेश्चन बेटा बहुत आसान है। एक बॉल ली और बेटा लिक्विड में डाल दी, चलना शुरू कर देगी। लिक्विड का एक कॉलम है, कॉलम मतलब ड्रम मान लो, ड्रम बेटा है, एक कॉलम है या ड्रम है, उसमें लिक्विड भरा हुआ है, उसमें एक बॉल डाल दी, बॉल चलना शुरू कर देगी। बताओ उसका वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कैसा होगा? उसका वेलोसिटी का और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कैसा होगा? क्वेश्चन बेटा क्लियर हुआ? आओ देखो बेटा पढ़ते हैं। अ बॉल इज ड्रॉप्ड इन अ लिक्विड, ड्रॉ इट्स वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाना है। बहुत आसान है बेटा, क्या करोगे बताओ? सबसे पहले जिन दो वेरिएबल समझते हैं आप के बीच में हमें ग्राफ बनाना है, उनकी इक्वेशन लिखो। यहां कौन कौन बेटा देखो, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसी इक्वेशन लिखो जिसमें वेलोसिटी जो कि वेरिएबल है, डिस्प्लेसमेंट जो कि वेरिएबल है, ग्राफ हमेशा दो वेरिएबल के बीच में बनाते हैं, वो बेटा आ जाए। तो हम यहां इक्वेशन बेटा कौन सी लिख सकते हैं? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as बेटा। हम ये वाली इक्वेशन लिख सकते हैं। v वेलोसिटी फाइनल है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा देखो क्या हुआ, यहां जब बॉल को छोड़ा तो हमने ड्रॉप किया तो हमने इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया बताओ? 0 दिया। इनिशियल वेलोसिटी बेटा 0 दिया क्योंकि हमने ड्रॉप किया। जब भी ड्रॉप करेंगे या रिलीज करेंगे तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी बेटा कितना होगा? 0 होगा।
तो यहां से वी स्क्वायर कितना हो गया 2as। हम कह सकते हैं वी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू s। v की पावर कितना है 2, s पावर कितना है 1, डायरेक्ट में है। किससे मैचिंग हो रही है? पैराबोला से बेटा। y स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू x आपको याद होगा। तो किससे बेटा मैचिंग हो रही है बताओ बेटा? पैराबोला से मैचिंग हो रही है। अगर y x के बीच में ग्राफ पैराबोला है तो यहां बेटा v और s के बीच में भी ग्राफ कैसा होगा? पैराबोला होगा, मतलब घूमता हुआ ग्राफ होगा। अब आप याद करो मैंने क्या कहा था, y पावर यहां कितना है 2 है, x पावर बेटा यहां बेटा कितना बोलो है 1 है। ग्राफ किस तरफ घूमेगा पैराबोला? जिसकी पावर कम होगी। किसकी पावर बेटा कम है? x की। तो ऐसे ही यहां देखो बेटा, जब v और s में ग्राफ बनाओगे तो बताओ किसकी तरफ घूमेगा? v की तरफ घूमेगा या s की तरफ घूमेगा? अरे भाई जिसकी पावर कम है, बताओ किसकी पावर कम है? s की पावर कम है, तो ग्राफ s की तरफ घूम जाएगा। आओ बनाते हैं। y एक्सिस पे v को रखा, x एक्सिस पे s को रखा, ग्राफ को घूमता हुआ बनाया, पैराबोला बनाया। किस तरफ? s की तरफ। यहां इस तरह का बेटा नहीं बनाएंगे, सिंगल ग्राफ बनाते बेटा, जैसे जरूरत बेटा वैसे बेटा बनाते हैं। सिंगल बेटा ग्राफ बनाते हैं हम लोग हमेशा, ज्यादातर, हमेशा मतलब 99% ज्यादातर बेटा ऐसे भी करते हैं। डबल ग्राफ बेटा नहीं बनाते हम लोग, सिंगल बेटा ग्राफ बनाते हैं। क्यों अगले क्लास में वैसे ज्यादा बताऊंगा, लेकिन बता देता हूं। अगर s की वैल्यू 1 है तो v की वैल्यू कुछ होगी, s की वैल्यू 2 है तो बेटा v की कुछ वैल्यू होगी। तो यहां पर कहते हैं एक डिस्प्लेसमेंट पे हम एक टाइम एक ही वेलोसिटी दिखाएंगे, तो इसलिए ज्यादातर हम बेटा सिंगल ग्राफ ही बनाते हैं। वैसे डबल भी बना सकते हैं, ऐसा कोई इशू इसमें नहीं है, लेकिन ज्यादातर आपको सिंगल ग्राफ बेटा ही मिलेंगे जब एग्जाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करेंगे। स्कूल में भी आप सिंगल बना सकते हैं हमेशा बेटा, डबल भी बनाए तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहां पॉसिबल नहीं वहां नहीं बनाएंगे, बाकी हर जगह बेटा बनाएंगे। अब अगले बेटा कुछ क्वेश्चन बहुत बढ़िया बेटा है, और हमें बेटा इसमें ज्यादा एफर्ट्स लगाना पड़ेंगे, हमें बेटा इसमें ज्यादा एफर्ट्स लगाना पड़ेंगे पिछले क्वेश्चंस के मुकाबले बेटा। है ये भी बहुत आसान। कह रहा है कि एक बॉल को ऊपर थ्रो कर दिया, उसका फेस स्पेस ग्राफ बनाओ। कुछ समझ में आया? सुना बेटा पहले कभी? आओ क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, फिर देखते हैं। अ बॉल इज थ्रोन अप, ड्रॉ इट्स फेस स्पेस ग्राफ। बेटा फेज स्पेस कहते हैं मोमेंटम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ को। ये मैंने आपको लिख दिया, एग्जाम में नहीं आया था, लेकिन जो ऑप्शन थे उसको देख के समझ सकते थे कि फेज स्पेस किसे कह रहा है वो। ये सर आईआईटी का आया हुआ क्वेश्चन बेटा है, तो उसको देख के हम समझ सकते थे कि जब वो फेज स्पेस कह रहा है तो फेज मोमेंटम स्पेस डिस्प्लेसमेंट के लिए उसने यूज किया था। तो फेज स्पेस या मोमेंटम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बनाओ। ये 4 ऑप्शन बेटा उसने ऐसे बना रखे थे, हमें सिर्फ टिक लगाना था। तो कौन सा होगा बेटा? बॉल को ऊपर थ्रो कर दिया और बताओ इसमें कौन सा मोमेंटम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ होगा। बॉल को ऊपर थ्रो करने के बाद टिक लगा लो भाई, तुक्का मार लो। कौन सा होगा भाई? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा हमने देखो क्या टेक्निक बताई आपको। हमारे पास 5 स्टैंडर्ड ग्राफ है। कौन सा है? स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स और सर्किल बेटा। 5 ग्राफ है बेटा। जिन वेरिएबल के बीच में, कौन सा बेटा वेरिएबल है? मोमेंटम और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ बनाना है। सबसे पहले उसकी इक्वेशन लिखो और इक्वेशन को इन 5 से कंपेयर करो। तो जिससे कंपेयर करोगे वही हमारा आंसर होगा। क्या बात को समझ में आई बेटा? ये हर बार मैं बोल रहा हूं इसलिए जिससे आपको रट जाए, तरीका रट जाए बेटा। देखो मैं तरीका बेटा बार बार बोलता हूं कई बार,
जो तरीका इस्तेमाल करते यूज़ करते हैं उसको मैं बार बार बोलता हूँ, इससे वो आपको दिमाग में बैठ जाए। इसको रट लीजिए। 5 स्टैंडर्ड ग्राफ हैं, हमें याद है जिन दो वेरिएबल के बीच में ग्राफ बनाना है पहले उनकी इक्वेशन लिखो और इन 5 से कंपेयर करो, जिससे मैच कर जाएगा वही ग्राफ होगा। बहुत आसान बेटा ईजी तरीका बेटा ये। अब देखो कैसे करेंगे। पहले हम मोमेंटम और डिस्प्लेसमेंट की बेटा हम इक्वेशन लिखेंगे। मोमेंटम डिस्प्लेसमेंट की बेटा इक्वेशन लिखेंगे। क्या मोमेंटम डिस्प्लेसमेंट कोई इक्वेशन है? नहीं, हमने तो नहीं पढ़ी भाई। हमने कौन सी पढ़ी है? वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की बेटा इक्वेशन पढ़ी है। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की बेटा इक्वेशन पढ़ी। क्या पढ़ी? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। कुछ देर के लिए u को भूल जाओ। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं उसको जीरो मान लो, मैं कह रहा हूं भूल जाओ। भूलने से पता चला कि v स्क्वायर 2a को भी भूल जाओ, इस प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? s होगा। इतना क्लियर हो बेटा? अच्छा, मोमेंटम बेटा कितना होता है? mv होता है। mv होता है बेटा है। तो इस v की जगह m को खा लें तो हम p लिख सकते हैं। अगर हम m को खा लें, m कांस्टेंट है, m को खा लें तो v के बजाय p लिख सकते हैं बेटा हम लोग हैं। तो v स्क्वायर के जगह बेटा क्या हो जाएगा? p स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? s हो जाएगा। कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि मास कांस्टेंट बेटा है। अगर मास कांस्टेंट ना होता तो अलग बात होती। तो v के बजाय हमने p लिख दिया। मास को सोचो 1 मान लो तो अब भी कह सकते हो मास अगर 1 मान ले तो p इक्वल टू v हो गया, v इक्वल टू p हो गया, v के बजाय p पुट कर दिया। ऐसा सोच लो आप, चाहे तो मास को खा लो या उसको 1 सोच लो, तो v इक्वल टू p हो जाएगा। तो v इक्वल टू p हो गया, p इक्वल प्रोपोर्शनल टू बेटा क्या हो गया? s हो गया ना। हम यहां पहुंच गए इस इक्वेशन से, बहुत आसानी से पहुंच गए, मोमेंटम डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में पहुंच गए। अब देखो p स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू s आ गया, p पावर 2 s पावर 1, दोनों डायरेक्ट में, दोनों बेटा डायरेक्ट में। तो ग्राफ क्या होगा? पैराबोला। मैच कर गया बेटा? किससे मैच कर गया? y स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू x से मैच कर गया। y स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू बेटा x से मैच कर गया, तो इसका मतलब ग्राफ बेटा क्या होगा? पैराबोला होगा। कितना आसान है, पैराबोला हो गया। अब आप कहोगे सर ये तो पैराबोला दिख ही नहीं रहा। देखो, देखिए बेटा, आपने पढ़ा ये पैराबोला होता है बेटा, ये भी पैराबोला होता है। उधर घुमाया इधर घुमाया। अच्छा, मैं कुछ और भी डायग्राम बनाता हूं। ये भी पैराबोला होता है बेटा। मैंने तो पैराबोला एक थोड़ा सा पढ़ा दिया आपको 5 सेकंड में। पैराबोला तो मैंने कहा पूरा एक चैप्टर था बेटा। ये भी पैराबोला है, ये भी एक पैराबोला है। डन? अच्छा, हमने कहा पैराबोला हाफ बनाते हैं, जरूरत पे फुल बनाते हैं। जैसी जरूरत बेटा वैसे बनाते हैं। तो इसको देखो जरा, अगर सिर्फ इतना बनाए बाकी हम खा जाएं तो ये भी पैराबोला ही है। इसका मतलब ये सारे ग्राफ बेटा कौन से बेटा बने हुए हैं? पैराबोला बने हैं। क्या मेरी बात समझ आई बेटा? कि हमने पैराबोला का बाकी पोर्शन खा लिया। ये इसका देखो बेटा, इसका हम ये वाला खा सकते हैं यहां से यहां तक, ये खा लिया हमने, इधर भी खा लेते हैं। तो ये भी पैराबोला है ना। तो ये पार्ट ऑफ अ पैराबोला बेटा है। तो ये समझ में आया कि ये पैराबोला है बेटा। ये समझ में आ गया बेटा, पैराबोला है, ये पैराबोला है। समझ में आ गया बेटा? अब देखो कौन सा होगा वो देखना हमको है। अब इनमें से बेटा कौन होगा बेटा वो देखना। देखो सर ऐसा है कि फिजिक्स में जब मैंने आपको पैराबोला बेटा पढ़ाया तो मैंने पैराबोला को बहुत डीपली नहीं पढ़ाया बेटा। जो मैथ्स पढ़ेंगे आगे चल के बेटा, तो मैथ्स को जब बहुत डीप पढ़ोगे तो पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके आप एग्जैक्ट ग्राफ बना सकते हैं। हमने फिजिक्स में क्या किया बेटा, पूरा तो पढ़ा ही नहीं बेटा। हमने नहीं लगाया 10-15 घंटे इसमें,
5 घंटे नहीं लगाए बेटा, पढ़ेंगे तो हम पूरा सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सॉल्व करना भी एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो फिजिक्स में हमेशा थोड़ी सी इक्वेशन, थोड़ी सी मैथ्स और थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं, जिससे आप 15 सेकंड में प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएं बेटा, आप उसे फास्ट से फास्ट सॉल्व कर पाएं बेटा, ये गोल हमारा है। तो यहां पर हमें इससे फटाफट आइडिया हो गया 10 सेकंड के 5 सेकंड के अंदर कि पैराबोला होगा, कौन सा होगा, उसके लिए बेटा कॉमन सेंस आता है। आइए देखिए क्या कॉमन सेंस। आपसे बेटा क्वेश्चन में कहा था को बॉल को ऊपर थ्रो कर दिया, तो बॉल ऊपर जाएगी, तो ऊपर जाती हुई बॉल का जब तक वो ऊपर जो क्या रुक नहीं जाएगी, जो वेलोसिटी होगी बेटा कैसी होगी बताओ, पॉजिटिव होगी। ऊपर जाती हुई बॉल की वेलोसिटी बेटा कैसी बेटा होगी, पॉजिटिव होगी। और जब बॉल नीचे आएगी तो नीचे आती हुई बॉल की वेलोसिटी बेटा कैसी होगी, निगेटिव होगी। तो कह सकते हो आधे टाइम तक बॉल ऊपर जा रही है, वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, आधे टाइम तक बॉल नीचे आ रही, लौट के तो नीचे आएगी, वेलोसिटी कैसी होगी, निगेटिव होगी बेटा। इतना समझ में बात आ गई। अब आगे सुनो, P इक्वल टू कितना है, mv है। जब v पॉजिटिव होगा, मैं यहां लिख देता हूं, जब v पॉजिटिव होगा तो मोमेंटम पॉजिटिव होगा, जब v निगेटिव होगा तो मोमेंटम निगेटिव होगा बेटा। इतना समझ में आई बात। अब देखो, जब बॉल ऊपर जा रही है, ऊपर जाती हुई बॉल का वेलोसिटी कैसा होगा, पॉजिटिव, तो मोमेंटम भी पॉजिटिव होगा, तो ऊपर जाती हुई बॉल का मोमेंटम पॉजिटिव होगा। फिर बॉल नीचे आ रही है, वेलोसिटी निगेटिव होगा, तो मोमेंटम भी निगेटिव होगा। सेम वेलोसिटी इतना, आधे टाइम तक मोमेंटम या वेलोसिटी पॉजिटिव होंगे, आधे टाइम तक वेलोसिटी मोमेंटम बेटा कैसे होंगे, निगेटिव होंगे। अब यहां आओ, ग्राफ पे आओ। ग्राफ पे मोमेंटम वाई एक्सिस पे है, ये बेटा वाई एक्सिस है, ग्राफ पे मोमेंटम वाई एक्सिस पे है। वाई एक्सिस पे ऊपर कैसा होगा, पॉजिटिव, नीचे कैसा होगा, निगेटिव, यहां प्लस होगा, यहां माइनस होगा। ये पूरा ग्राफ बेटा ऊपर की तरफ है, मतलब मोमेंटम सिर्फ पॉजिटिव है। हमने देखा यहां आधे टाइम तक मोमेंटम कैसा, पॉजिटिव है, आधे टाइम तक कैसा, निगेटिव है। इसका मतलब ये ग्राफ नहीं हो सकता, क्योंकि यहां मोमेंटम सिर्फ पॉजिटिव है। यहां देखो, इस ग्राफ में भी मोमेंटम वाई एक्सिस पे है, सारे ग्राफ में मोमेंटम वाई एक्सिस पे है, लेकिन ग्राफ बेटा सिर्फ नीचे है, मतलब मोमेंटम की सिर्फ निगेटिव वैल्यू है। तो ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि मोमेंटम यहां सिर्फ निगेटिव ही ड्रॉ किया हुआ है बेटा। इतना समझ आया बेटा, मोमेंटम यहां सिर्फ निगेटिव ड्रॉ किया हुआ है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं हो सकता। क्लियर हो गई इससे बात। आ जाओ आगे। अब यहां आओ, इस ग्राफ को देखो, ये आधा ग्राफ ऊपर है, मोमेंटम पॉजिटिव है, आधा ग्राफ नीचे है, मोमेंटम निगेटिव है। यस, ये पॉसिबल है, आधे टाइम तक पॉजिटिव, आधे टाइम तक निगेटिव, ये पॉसिबल है। इस ग्राफ को देखो बेटा, इस ग्राफ में आधा टाइम तक ऊपर ग्राफ है, मोमेंटम पॉजिटिव है, ऊपर है मतलब लेफ्ट है लेकिन ऊपर है, ऊपर है तो मतलब पॉजिटिव है, फिर नीचे है तो बेटा कैसे है बताओ, निगेटिव है। इसका मतलब ये भी ग्राफ पॉसिबल है, तो आइदर सी होगा या डी होगा, दोनों तो होंगे नहीं, होगा एक। तो इतना पता चल गया कि आइदर आंसर सी होगा या डी होगा बेटा। ये समझाने में मुझे टाइम लग रहा है, वरना सर 15 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होगा आपसे, सिर्फ बेटा कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान, 15 सेकंड में प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अब आगे समझिए बेटा। अब दूसरा बेटा पैरामीटर कौन है हमारा, डिस्प्लेसमेंट बेटा है। अब डिस्प्लेसमेंट को देखो, मैं इसको रब करता हूं, ये वाई एक्सिस बेटा हमारे पास है। वाई एक्सिस बेटा देखो, पार्टिकल ने यहां से शुरू हुआ बेटा, यहां फिर इस तरह चलता हुआ आएगा। वाई एक्सिस मान लो बेटा ये वैल्यू 1 है, ये 2 है बेटा, ये 3 है। पार्टिकल ने ऊपर चलना शुरू किया, उसका डिस्प्लेसमेंट बेटा 1 मीटर हुआ।
फिर डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर हुआ, फिर 3 मीटर हुआ, मतलब डिस्प्लेसमेंट बेटा कैसा हुआ, पॉजिटिव हुआ। तो ऊपर जाते हुए डिस्प्लेसमेंट बेटा जो हमारे पास है वो बेटा कैसा होगा बताओ, पॉजिटिव होगा। कितना समझ में आया बेटा? जब ये पार्टिकल ओरिजिन से ऊपर जा रहा होगा उसका डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर होगा, 2 मीटर होगा, 3 मीटर होगा, मतलब +1 +2 +3, मतलब पॉजिटिव होगा। तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर जाते हुए पॉजिटिव होगा। मान लो 3 पे पहुंची बॉल और रुक गई, फिर वहां से नीचे उतरेगी, वो नीचे उतर के जब यहां आएगी बेटा, ऊपर से नीचे आएगी ऐसे। जब बॉल नीचे आ रही होगी तो डिस्प्लेसमेंट 3 से 2 होगा, लेकिन 3 से 2 आने में होगा तो पॉजिटिव ही। तो फिर 2 से 1 आएगा, वो भी कैसा होगा, पॉजिटिव। तो नीचे उतरते हुए भी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा। बेटा बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, हमने मोशन अंडर ग्रेविटी में इसको अच्छे से पढ़ा था। अगर बॉल यहां नीचे आ जाए तो नीचे डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, -1, फिर क्या होगा, -2 होगा बेटा यहां पर। अगर बॉल ओरिजिन से नीचे की तरफ चली जाए तो डिस्प्लेसमेंट माइनस होगा। डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन पे 0 होता है, ओरिजिन से ऊपर पॉजिटिव होता है, ओरिजिन से नीचे निगेटिव होता है। ऊपर जाते हुए डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नीचे आते हुए निगेटिव नहीं होता। अगर बॉल ओरिजिन से ऊपर है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, ओरिजिन से नीचे है तो डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होगा। ये बच्चों वाली बात है, आप हमेशा से सुनते आ रहे हैं भाई, हैं? तो अब बॉल जब ऊपर जा रही है तो +1 +2 +3 डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, जब नीचे आ रही है तो +3 +2 +1 तो डिस्प्लेसमेंट तभी भी पॉजिटिव है। क्या इतनी बात समझ में आ गई बेटा? तो डिस्प्लेसमेंट बेटा पहले भी पॉजिटिव है और बाद में पॉजिटिव, क्योंकि बॉल ओरिजिन से नीचे गई नहीं। अब देखो डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में किस एक्सिस बना बेटा है, एक्स एक्सिस बेटा बना हुआ है। एक्स एक्सिस राइट में कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। तो यहां पर राइट में प्लस होगा एस, और बेटा लेफ्ट में कैसा होगा, माइनस। ये बेटा मोमेंटम के बने, वाई एक्सिस के बेटा बना है, वाई एक्सिस ऊपर प्लस नीचे माइनस होगा, एक्स एक्सिस राइट में प्लस लेफ्ट में माइनस। तो देखो बेटा यहां जो ग्राफ है हमारे पास में, उसमें ग्राफ टोटल राइट है, मतलब यहां भी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है और इस ग्राफ में बेटा भी पॉजिटिव है डिस्प्लेसमेंट, और हमारा डिस्प्लेसमेंट पहले भी पॉजिटिव है ऊपर जाते हुए और नीचे आते हुए भी कैसा बेटा है, पॉजिटिव है। इसका मतलब यही हमारा आंसर हो गया सर। यहां देखो ग्राफ पेपर पे डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट राइट में कैसा होगा, प्लस, लेफ्ट में कैसा होगा, माइनस। तो डिस्प्लेसमेंट बेटा है यहां ग्राफ, वो लेफ्ट साइड बना दिया गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट को निगेटिव शो किया गया, जबकि डिस्प्लेसमेंट हमारा असली में है कैसा, हमेशा पॉजिटिव है। जब डिस्प्लेसमेंट हमेशा पॉजिटिव है तो उसको निगेटिव में शो नहीं करना चाहिए था, उसको पॉजिटिव में शो करना चाहिए था, इसलिए ये वाला आंसर होगा बेटा। सो दिस इज द फाइनल आंसर बेटा। निगेटिव पॉजिटिव हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हो, डोंट वरी, इसको फिर से सुनो, मैंने क्या कहा, रिवाइज करो बेटा, रिवाइंड करो वीडियो को, ठीक है? नहीं तो अभी आगे बढ़ो, अगले क्वेश्चन में मैं फिर से पॉजिटिव निगेटिव लेता हूं, क्लैरिटी और बढ़ेगी बेटा, है ना? जितना बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी क्लैरिटी सर यहां पर बढ़ती चली जाएगी बेटा। परेशान नहीं होना है, लगे रहना है बेटा, बिल्कुल। ये क्वेश्चन भी सर बहुत बढ़िया सर, और ये बेटा क्वेश्चन जो है वो लॉजिकल बेटा क्वेश्चन है, आसान बेटा है, आसानी है। धीरे धीरे जैसे आपको चीजें पकड़ में आ जाएंगी तो चीजें बड़ी सिंपल बेटा लगना शुरू हो जाएंगी। एक बार आपको बस प्रैक्टिस करना है इन पे अच्छे से, तो बहुत इजी लगना बेटा शुरू हो जाएंगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइट h से एक बॉल को छोड़ दिया गया, ड्रॉप कर दिया गया बेटा, बॉल नीचे गई, फ्लोर से कोलाइड करी बेटा, टकराई बेटा, और टकरा के वापस आई h/2 हाइट तक। h/2 हाइट तक बेटा वापस आई, तो उसका वेलोसिटी और हाइट का ग्राफ बनाओ, वेलोसिटी और हाइट का ग्राफ बनाओ। आइए क्वेश्चन को बेटा पढ़ते हैं। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h एंड आफ्टर कोलिजन फ्रॉम ग्राउंड rises to height h/2. Draw its velocity height graph. तो फिर से क्वेश्चन, बॉल को छोड़ दिया, नीचे गई, h हाइट से छोड़ा, टकराई, कुछ एनर्जी लूज करेगी, इसलिए वापस सेम हाइट तक नहीं आई,
h/2 तक बेटा, कम बेटा हाइट तक बेटा आई, वो बेटा कम हाइट तक आई है, सेम हाइट तक नहीं आएगी, कम हाइट तक आएगी, क्योंकि वो अपना कुछ एनर्जी टकराने में लूज कर देगी। तो बताओ वेलोसिटी का और हाइट का डायग्राम क्या होगा, ग्राफ क्या होगा बेटा? डायग्राम के लो, ग्राफ के लो, एक ही बात है बेटा। और बेटा इसने 4 बेटा ग्राफ बना रखे थे, थोड़ा सा मूक भाषा में मैंने बता दिए, अब बने तो सामने है तो क्या बताऊं, ऐसे जा रहा, सामने दिख ही रहा बेटा है, तो इसलिए मैंने इस पे नहीं आपसे कहा। देखो देख रहे हैं सामने सब ग्राफ बने बेटा हुए हैं, तो विच इज द आंसर? बताओ भाई कौन सा आंसर होगा, आप टिक लगाओ जरा इस पे, तो कौन सा आंसर बेटा होगा इसमें, बता सकते हैं आप? कौन सा पॉसिबल है इसमें? नहीं, चलो देखते हैं। आप जानते हैं बेटा, मैं फिर से बेटा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहा हूं, हर क्वेश्चन पे बेटा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहा हूं। हमारे पास 5 स्टैंडर्ड ग्राफ होते हैं, हमें उसको याद करना है दिल से। ये 5 ग्राफ याद हो गए बेटा? वैसे 3 ही काम आ रहे हैं बेसिकली, बल्कि 2 ही काम आ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन और पैराबोला। हाइपरबोला भी यूज होता है काफी हद तक, वैसे आज अभी यूज नहीं हो रहा, लेकिन आगे यूज होगा बेटा। अब उसके बाद में क्या करना है कि जिन 2 पैरामीटर के बीच में, वेरिएबल के बीच में हमें ग्राफ बनाना है, कौन है वो यहां पे? वेलोसिटी और हाइट। तो वेलोसिटी और हाइट की इक्वेशन लिखो, और इक्वेशन लिख के इन 5 से कंपेयर करो, जिससे मैच कर जाएगी वही हमारा ग्राफ हो। आया बेटा समझ में? क्वेश्चन समझ में आया? जिससे मैचिंग हो जाएगी वही हमारा ग्राफ होगा बेटा। अब शुरू करते हैं। देखो भाई, हमने वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट के साथ तो ग्राफ पढ़ा, इक्वेशन पढ़ी है, लेकिन हाइट से नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं, तो हम उसे लेके आ जाएंगे। चलो पहले जो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन पढ़ी उसको लिख लेते हैं। क्या इक्वेशन होती है? v² = u² + 2s। कुछ देर के लिए u को खा जाओ, वैसे भी बॉल को ड्रॉप किया था u 0 होगा, लेकिन नहीं भी तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, u को हम खा गए, 2a को भी खा जाओ कुछ देर के लिए, s बचा, तो v² = क्या हुआ? s हो गया। तो v पावर कितना है? 2, s पावर बेटा कितना बेटा है? बोलो 1। ग्राफ क्या बेटा होगा बताओ? भूल गए? y² = 4ax, याद करें, y² = x, y पावर 2 x पावर 1 से मैचिंग हो रही है, तो ग्राफ क्या होगा? पैराबोला। ये बात पहले हो चुकी बेटा है। ग्राफ बेटा क्या बेटा होगा? पैराबोला होगा। अब हमें पता है कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ पैराबोला होगा, पीछे भी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके बेटा हम लोग हैं। नाउ हाइट क्या है? बेसिकली हाइट हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट का एक फॉर्म है। पार्टिकल ऊपर जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, हाइट भी बढ़ रही बेटा है। पार्टिकल नीचे आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट घट रहा है, हाइट भी घट रही है। तो हाइट बेसिकली क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। जैसे लेंथ का है तो लेंथ भी बेटा भी क्या है? डिस्प्लेसमेंट ही है। तो हाइट या लेंथ कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट के ही फॉर्म है। तो हमने कहा भाई चलो मान लो s = h, तो v² = h, स्मॉल h माना बेटा जानबूझ के, यहां कैपिटल h दे रखा है, बताऊंगा क्यों, अभी बता रहा हूं। स्मॉल h मतलब जैसे पार्टिकल यहां से यहां आया, स्मॉल h, यहां आया स्मॉल h वेरिएबल है, उसकी मल्टीपल वैल्यूज होती हैं। जैसे हमने कहा भाई हाइट 10 मीटर है, अब 10 मीटर फिक्स हो गया, वो कांस्टेंट है, तो वो कैपिटल H हो गया, कैपिटल H = 10 मीटर। लेकिन जब किसी बिल्डिंग में सपोज चढ़ रहे हैं तो लगातार हाइट बढ़ती चली जाएगी, अब उसको हम स्मॉल h कह रहे हैं। फर्स्ट फ्लोर की स्मॉल h 2 मीटर, सेकेंड फ्लोर स्मॉल h = 4 मीटर। तो स्मॉल h एक वेरिएबल है जो कि बिल्डिंग में चलते हुए आप जान रहे हैं हर फ्लोर की हाइट अलग अलग होगी, वो स्मॉल h है। और कैपिटल H किसी एक पर्टिकुलर फ्लोर की या टॉप फ्लोर की हाइट। क्या मेरी बात समझ में बेटा? यस। तो स्मॉल h एक वेरिएबल है, v² स्मॉल h के प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ क्या होगा? पैराबोला। तो ग्राफ होगा पैराबोला बेटा। अब देखो मैंने क्या कहा, जब मैथ्स पढ़ लोगे पैराबोला का चैप्टर, तब तो आप प्योरली मैथमेटिकली सॉल्व करोगे, निकाल लोगे, लेकिन अभी तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो हम कॉमन सेंस से जाएंगे, हम लॉजिकल जाएंगे बेटा।
और वैसे भी मैथ जो पढ़ भी लेंगे ना तभी भी देखोगे लॉजिकली कॉमन सेंस से सॉल्यूशन बहुत फास्ट आता है, बहुत बढ़िया आता है बेटा। मैथमेटिकली वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो मैं आपको अभी से सजेशन दूंगा बेटा कि आपको कॉमन सेंस डेवलप करना है फिजिक्स के ग्राफ्स में। फिजिक्स के ग्राफ को मैथमेटिकली की बजाय कॉमन सेंस से बेटा हमें सॉल्व करना है, हमें लॉजिक से सॉल्व करना है, ना कि हमें मैथमेटिकल ओरिएंटेशन पे जाना बेटा। जाना है लेकिन बहुत कम बेटा। मैथमेटिक्स इतनी बहुत है जितनी मैं बता रहा हूं आपको, इतनी मैथ्स बहुत है। उसके बाद बेटा कॉमन सेंस लॉजिक पे जाना है ज्यादातर। एक्सेप्शंस ऑलवेज देयर बेटा, है ना। हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें प्योर मैथ्स ही लगे, लेकिन वो बहुत कम होगा। ज्यादातर हमें लॉजिकल जाना है छोटी सी मैथ के बाद में। अब देखो सर आगे पता चल गया बेटा पैराबोला होगा। ये ग्राफ बेटा कैसा बेटा बन रहा बताओ, स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन तो पॉसिबल है ही नहीं। देखिए कॉमन सेंस कितना आसान है कि हमें बहुत सारे ग्राफ तो पहले डिलीट करा देता है। ये खत्म हो गया, डिलीट समझते हैं खत्म हो गया। ये क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि बेटा हमें पता लग गया कि यहां ग्राफ कैसा होगा, पैराबोला, और ये बेटा क्या दे रखा बताओ, स्ट्रेट लाइन। तो ये पॉसिबल नहीं है। इतना क्लियर हुआ? गुड। अब ये 3 पैराबोला लग रहे हैं आपको। सर पैराबोला तो नहीं लग रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ये ग्राफ ऐसे है, अगर आप यहां से यहां तक देखो और बाकी सब भूल जाओ तो ये पार्ट ऑफ पैराबोला है। तो ऐसे ही बेटा ये पार्ट ऑफ पैराबोला हो सकते हैं, ये पार्ट ऑफ अ पैराबोला हो सकते हैं बेटा। जैसे हमने कहा यहां से यहां तक कट कर लो या ये कट कर लो, तो ये भी पैराबोला पॉसिबल है। पूरा हमने कहा पूरा तो ग्राफ बनाएंगे ही नहीं, बहुत रेयर ही पूरा ग्राफ बनाएंगे बेटा। ज्यादातर तो टुकड़ों में ही बनता है ग्राफ, जितनी जरूरत हो। फिलहाल ये पैराबोलिक हैं, आप समझ गए इस बात को। अब आगे समझे। अब कॉमन सेंस बेटा देखो, कॉमन सेंस क्या है, क्वेश्चन पे आओ। वो कह रहा है हाइट कैपिटल एस से बॉल को ड्रॉप कर दे, छोड़ दिया, मतलब u0 दे दिया। अब बॉल नीचे आएगी। बॉल जब नीचे आएगी तो नीचे की तरफ मूव करेगी। बॉल का मोशन नीचे हो रहा है तो वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी। जब वेलोसिटी नीचे होगी तो वेलोसिटी बेटा निगेटिव होगी। नीचे जाती हुई बॉल की वेलोसिटी, इधर थोड़ा बनाता हूं बेटा, नीचे जाती हुई बॉल की वेलोसिटी निगेटिव होगी। इतना समझ आया बेटा? नीचे जाते हुए बॉल की वेलोसिटी निगेटिव होगी। बॉल जाके टकराएगी, टकरा के इस हाइट तक वापस आएगी। अब ये नीचे से ऊपर आ रही है। जब बॉल नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रही होगी तो ऊपर की तरफ मूव करते हुए बॉल की वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। इट्स सो सिंपल बेटा। जब बॉल ऊपर नीचे आ जा रही है तो नीचे जाते हुए बॉल की वेलोसिटी निगेटिव होगी। बॉल ऊपर जा रही है, ऊपर जाते हुए बॉल की वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। बहुत आसान हो गया। आप याद करो मोशन इन वन डायमेंशन में, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में जब मैंने अंडरग्रेविटी पढ़ाया था बेटा, तो ओरिजिन सिस्टम बताया था कि ऊपर की तरफ जो चीज हो उसे कैसा मानोगे, पॉजिटिव। जो नीचे बेटा उसे बेटा कैसा मानोगे, निगेटिव मानोगे। तो जब नीचे पार्टिकल जा रहा है तो वेलोसिटी नीचे है तो निगेटिव है। पार्टिकल जब ऊपर आ रहा है तो वेलोसिटी ऊपर है तो पॉजिटिव है। क्लियर हो गई बात बेटा? अब देखो तो पता चल गया नीचे जाती हुई बॉल की वेलोसिटी निगेटिव होगी, ऊपर जाती बॉल की वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। यहां अब ग्राफ पे आ जाओ। ग्राफ पे वेलोसिटी बेटा किस एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे है। वाई एक्सिस पे ऊपर कैसा होगा, पॉजिटिव। नीचे कैसा बेटा होगा, निगेटिव होगा। इतना समझ आया बेटा? वाई एक्सिस पे ऊपर कैसा होगा, पॉजिटिव, नीचे कैसा होगा, नेगेटिव। अब देखो इस ग्राफ में देखो वेलोसिटी को ओरिजिन से ऊपर ड्रॉ किया गया। इस ग्राफ को ओरिजिन को ऊपर ड्रॉ किया गया, तो इस ग्राफ में वेलोसिटी को पॉजिटिव दिखाया गया और इस ग्राफ में भी वेलोसिटी को पॉजिटिव दिखाया गया। जबकि पता है यहां वेलोसिटी पहले निगेटिव है, फिर कैसा है, पॉजिटिव है। इतना समझ आया बेटा? पहले वेलोसिटी बेटा कैसा, निगेटिव, फिर कैसा है, पॉजिटिव है। या जो भी हो, एक टाइम वो निगेटिव है और एक टाइम वो कैसा है, पॉजिटिव।
यहां ग्राफ में हमेशा ग्राफ ऊपर है, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है, तो वाई एक्सिस पे ऊपर कैसा होगा, पॉजिटिव। मतलब पूरे टाइम तक वेलोसिटी को पॉजिटिव दिखाया गया। इसका मतलब ये वाला भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इसमें पूरे टाइम तक वेलोसिटी को पॉजिटिव दिखाया गया। इतना समझ आया बेटा? अब ग्राफ या तो ये होगा या ग्राफ ये वाला होगा। कैसे? आओ देखो बेटा, आप देख रहे हैं जब ऊपर है ये तो कैसा है बताओ, पॉजिटिव है। नीचे तो बेटा कैसा होगा, नेगेटिव। ऊपर वेलोसिटी पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, तो इस ग्राफ में ऊपर वेलोसिटी पॉजिटिव है, नीचे बेटा कैसी है, नेगेटिव है। बिल्कुल ठीक ग्राफ हो सकता है ये वाला। इसमें वाई एक्सिस वेलोसिटी है, ऊपर कैसा है, पॉजिटिव, नीचे कैसा है, नेगेटिव। बिल्कुल सही है, ये भी ठीक हो सकता है। अच्छा, अब एग्जामिनर हमेशा कंफ्यूज करेगा आपको। देखो, बॉल की हाइट हम ग्राउंड से नापते हैं, ये ग्राउंड हो गया। बॉल की हाइट बेटा कहां से नापते हैं, बेटा ग्राउंड से। हमने कहा बॉल यहां शुरू करी, हाइट कितने मीटर है, 10 मीटर, फिर कितने मीटर है, 8 मीटर, फिर कितने मीटर, 6 मीटर, फिर कितने, 4। तो सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव होंगी ना बेटा। फिर बॉल नीचे आई 2 मीटर, पॉजिटिव, फिर 0 मीटर पे हो गई, फिर बॉल वापस जाएगी 2 मीटर, पॉजिटिव, फिर ऊपर, फिर पॉजिटिव, फिर 5 मीटर पे चली गई, फिर पॉजिटिव बेटा। तो बॉल की हाइट बेटा हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव। जैसे हमारी हाइट हमेशा कहां से नापते हैं, शूज से नापते हैं ना बेटा, तो हाइट हमेशा ऊपर की तरफ होती है, हमेशा, ऑलवेज, हमेशा हाइट बेटा ऊपर की तरफ होती है। तो वो कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो हाइट जो होगी बेटा वो हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव। अब देखो, हाइट को ग्राफ पे बेटा कहां रखा है हमने, हाइट को बेटा हमने ग्राफ पे कहां रखा है, एक्स एक्सिस पे रखा है। तो राइट साइड में हाइट कैसी होगी, पॉजिटिव, लेफ्ट में कैसी होगी, नेगेटिव। और चाहे ये भी ग्राफ हो, राइट में कैसी होगी, प्लस, लेफ्ट में कैसी होगी, माइनस। बेटा कंफ्यूज नहीं होना, ये फिजिकल बॉल है, फिजिकली समझते हैं, भौतिक रूप से सामने दिख रहा हमको है, सामने यहां हाइट ऐसे है, ऐसे हाइट है बेटा। लेकिन ये ग्राफ पेपर है, ग्राफ पेपर पे हाइट कहां रखी है, एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे राइट पे हाइट प्लस होगी, लेफ्ट में कैसी होगी, माइनस। ये फिजिकल चीज अलग हो गई कि हाइट बिल्डिंग की ऐसी होती हो गई, लेकिन ग्राफ पेपर पे उसको हमने कहां रखा, एक्स पे। उसको हमने ऐसे नहीं रखा वाई पे, उसको हमने एक्स पे रखा, क्योंकि दो पैरामीटर हैं, वी और एच। तो एक को वाई पे रखना होगा, एक को एक्स पे रखना होगा। ये फिजिकल चीज हो गई कि हाइट ऐसे होती है, ये ग्राफ पे हो गई। तो ग्राफ पे एक्स एक्सिस पे है हाइट, तो एक्स एक्सिस पे राइट पे कैसी हाइट होगी, पॉजिटिव होगी, लेफ्ट बेटा कैसी होगी, माइनस होगी। आप बिल्कुल बेटा कंफ्यूज मत होना। देखो, ये फिजिकल चीज हो गई एक्चुअल, और ये ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है उसपे। तो ग्राफ पे हाइट को हमने एक्स पे रखा, तो राइट में एक्स कैसा होगा, एच कैसा होगा, पॉजिटिव, लेफ्ट बेटा कैसा होगा, नेगेटिव। अब देखो, इस ग्राफ में राइट है एच, तो पॉजिटिव हमेशा है। यहां भी एच हमेशा बेटा कैसा था, हमेशा हाइट से, ग्राउंड से ऊपर की तरफ था। जब बॉल नीचे आ रही थी तब भी बॉल, ये ग्राउंड है बेटा, बॉल जब, ये बॉल है बेटा, बॉल जब यहां आ रही है तो हमेशा ग्राउंड के ऊपर है, उसकी हाइट पॉजिटिव है। और जब ये ऊपर जा रही है वापस, तब भी ग्राउंड के ऊपर है, हाइट कैसी है, पॉजिटिव। ये ग्राफ में भी कैसा है, राइट है तो एच पॉजिटिव है, इसमें भी राइट है तो एच पॉजिटिव है। इसका मतलब ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है ग्राफ। तो फिर सही कौन सा है, आओ शुरू देखते हैं बेटा आप इसको। अब बेटा अल्टीमेट, बस फाइनल पॉइंट की बात करते हैं कि इन दोनों में से कौन सा ग्राफ है। देखो, जैसे मैं तो न्यूमेरिकली बताता हूं, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है, मान लो वेलोसिटी यहां पे 1 है, यहां 2 है, यहां 3 है, यहां पर -1 है, यहां -2 है। लेट अज्यूम यहां हाइट 1 मीटर है, प्लस ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर बेटा है, और ये फिर 4 मीटर आ गया है सपोज। अगर हम इस ग्राफ को लें तो इस ग्राफ पे ये ऐसे आया, पहले सोचो, और फिर ये ऐसे आया। अगर हम इसको स्टार्टिंग पॉइंट माने तो यहां पे वेलोसिटी की बेटा वैल्यू कितनी है, 3 है। वेलोसिटी की बेटा वैल्यू बताओ बेटा कितनी, बेटा 3 है। वेलोसिटी की वैल्यू 3 है, 3 से शुरू होकर फिर ये राइट आ रहा है और ग्राफ नीचे आ रहा है। नीचे मतलब वेलोसिटी 3 से 2, 2 से 1, फिर यहां इस एक्सिस पे 0 हो जाएगी। और ये फिर जब राइट जा रहा है तो हाइट 1, 2, 3, 4 हो रही बेटा कुछ,
नाउ शुरुआत में वेलोसिटी कितनी हो रही है 3, जबकि देखा शुरुआत में बेटा हमने ड्रॉप किया था तो वेलोसिटी कितनी थी 0, तो वेलोसिटी की शुरुआत 0 से होना चाहिए ना कि 3 से होना चाहिए। तो आप कहोगे ये यहां से पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि यहां वेलोसिटी की शुरुआत स्टार्टिंग 3 से हो रहे हैं, जबकि ड्रॉप में वेलोसिटी शुरू में कितनी होनी चाहिए 0, वो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अब क्या ये पॉसिबल है? आओ देखो बेटा यहां देखो, हमने कहा चलो यहां शुरुआत हुई, ये कौन सा बेटा एक्सिस है? एच एक्सिस है। एच एक्सिस पे कौन जीरो होगा? v। आप सबको पता होगा कि x है बेटा, ये y है। x पे कौन जीरो होता है? y। और y पे कौन जीरो होता है बेटा? x। यहां y जीरो होगा और यहां x जीरो होगा, तो ऐसे ही h एक्सिस पे बेटा कौन जीरो होगा? v। और v पे कौन जीरो होगा? h। तो यहां बेटा जीरो कौन होगा बेटा? v जीरो होगा। ठीक है, अब देखो जब इस ग्राफ पे आ रहे हैं तो यहां शुरुआत बेटा हमारी वेलोसिटी बेटा कितनी है? 0 शुरुआत है, 0 शुरुआत बेटा है। लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई, यहां पे हाइट जो है वो ये वाली है, और हाइट वो फुल h नहीं है, कितनी है? h/2 है, जबकि शुरुआत बेटा कितने से हुई थी? s से हुई थी। तो ये वाला ग्राफ भी पॉसिबल नहीं मान सकते हैं, मतलब ये वाला ग्राफ पॉसिबल नहीं है बेटा। तो कौन सा पॉसिबल है? ये वाला। और देखो कैसे, अगर इस ग्राफ को बेटा ये स्टार्टिंग पॉइंट माने तो हम कहेंगे यहां से यहां तक ये बेटा हाइट कितनी मान लो? h है पूरी, और इस एक्सिस पे h एक्सिस पे बेटा v कितना होगा? 0। यहां v 0 है, तो शुरुआत में बेटा v 0 है। अब देखो जब इस ग्राफ पे चल रहे हैं तो बेटा लेफ्ट आ रहे हैं, लेफ्ट का मतलब हाइट क्या कर रही है? घट रही है, और घटते घटते यहां जब आ गए तो यहां हाइट कितनी हो गई? 0। ये v एक्सिस पे आ गए। अच्छा, जब ये ग्राफ नीचे जा रहे हैं तो ये वेलोसिटी नीचे निगेटिव में बढ़ रहा है, -1, -2, -3 बेटा। ये नीचे जाते हुए वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी यहां बेटा। जब नीचे जाएगी तो स्ट्राइक करे ग्राउंड को, ग्राउंड से स्ट्राइक करके बेटा वापस आएगी, वापस आते वेलोसिटी कैसी होगी? पॉजिटिव। जैसे स्ट्राइक करके वापस आएगी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, तो वेलोसिटी बेटा निगेटिव से सीधे पॉजिटिव हो गई। लेकिन यहां वेलोसिटी ज्यादा है, यहां वेलोसिटी कम है, क्योंकि कुछ वेलोसिटी लूज कर जाएगा वहां पे वो हिट करने में बेटा। तो जब ऊपर आएगी तो वेलोसिटी बेटा कैसी होगी? ऊपर आते हुए पॉजिटिव होगी, लेकिन घटती हुई चली आएगी क्योंकि उसको रुकना भी है। तो वही बेटा यहां हो रहा, देखो कि जब ये आगे जा रहा है, इससे ये आगे जा रहा है तो राइट जा रहा है। राइट का मतलब हाइट क्या कर रही है? बढ़ रही है। ऊपर आते हुए हाइट बढ़ रही है, लेकिन वेलोसिटी घटती हुई आ रही है, तो ये वेलोसिटी नीचे जाएंगे घटती हुई। यहां 2 मान लो वेलोसिटी है, यहां 1 है, तो 2 से 1 होगी, और घटते घटते बेटा फिर यहां कितना हो जाएगी? 0। तो दिस इज द बेस्ट आंसर बेटा। और ये क्वेश्चन बेटा लॉजिक से ही हो सकते हैं। हो सकता है आपको थोड़ा कम समझ में आया हो, तो उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा। एफर्ट्स लगाना है, बार बार चीजों को समझना है जो मैंने बेटा कहा। ये बढ़िया फंडामेंटल क्वेश्चन है, ये समझ में आ गए तो बेटा ग्राफ की मैक्सिमम चीजें आपको समझ में आ जाएंगी बेटा। लेकिन ये बिल्कुल फंडामेंटल बेटा क्वेश्चंस हैं। ये क्लियर हो गए तो सारे क्लियर हो गए। और ये नहीं आए शुरू के वाले जो स्टार्टिंग वाले बेटा क्वेश्चन है उन पे कंसंट्रेट करो, फिर जैसे जैसे बार बार पढ़ते रहोगे आपका लेवल बढ़ता रहेगा, तो ग्राफ वाले क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी सर आपका बढ़ता रहेगा। जितना क्लियर हो जाए उतना क्लियर करिए बेटा ग्राफ में भी, और आगे आगे जैसे हम कोर्स में बढ़ते रहेंगे क्लैरिटी सर और बढ़ती चली जाएगी। तो फिलहाल मैं बेटा इसको यहीं पे छोड़ता हूं, और हम देखते हैं बेटा है आज का आखिरी बेटा क्वेश्चन, आज का बेटा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और क्लास को बेटा पर खत्म करते हैं हम लोग हैं। दो कार बेटा हमारे पास है। कार ए, उसने स्टार्ट किया वेलोसिटी u से। एक कार बी है, उसने बेटा स्टार्ट किया एक्सेलरेशन a से। अगर उनके डिस्प्लेसमेंट x1 और x2 हैं तो बताओ x1 माइनस x2 का टाइम के साथ ग्राफ कैसा होगा। और उसी में सेकंड पार्ट बेटा और पूछ लिया,
x2 माइनस x1 का टाइम के साथ ग्राफ कैसा होगा। क्वेश्चन में ज्यादा कोई फर्क नहीं होगा, आइए पढ़ लेते हैं एक बार। कार A starts with initial velocity u and car B starts with acceleration a. If their displacements are x1 and x2, find the graph of x1 x2 with time, x2 x1 with time। बेटा ये हमने पढ़ लिया। तो दो कार हैं बेटा, एक ने स्टार्ट किया वेलोसिटी u से, दूसरे ने स्टार्ट किया एक्सेलरेशन a से, डिस्प्लेसमेंट x1 x2 है। तो बताओ x1 माइनस x2 का टाइम के साथ ग्राफ कैसा होगा, और दूसरा बेटा क्या है x2 माइनस x1 का टाइम के साथ ग्राफ कैसा होगा। क्लियर हुआ बेटा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, कैसे करोगे एक बार फिर से बेटा रिवाइज कर लेते हैं। 5 स्टैंडर्ड ग्राफ हैं, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स और सर्किल। जिन दो वेरिएबल के बीच में ग्राफ बनाना है उसकी इक्वेशन लिखेंगे और इन 5 से बेटा कंपेयर करेंगे, और जिससे मैच कर जाएगी बेटा वही हमारा ग्राफ होगा बेटा। क्लियर। आइए चलते हैं सॉल्व करने। सबसे पहले बेटा इक्वेशन लिखेंगे हम लोग। तो मैंने क्या कहा था, अगर डायरेक्ट इक्वेशन पता है तो डायरेक्ट लिखोगे, और डायरेक्टली नहीं पता है तो क्या करोगे बेटा, उसे सॉल्व कर लोगे, उसे ड्राइव कर लोगे। आइए शुरू करते हैं। x1 x2 बेटा डिस्प्लेसमेंट्स हैं, टाइम की बात कर रखा है, तो बेटा हम इक्वेशन लेंगे s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। अच्छा, पहली वाली जो बेटा कार है उसका डिस्प्लेसमेंट s बेटा कितना माना, x1 माना, वेलोसिटी u दे रखी उसकी है, टाइम t है, और उसका एक्सेलरेशन नहीं दिया, तो बेटा ये वाला जो टर्म बेटा है उसको हम कितना मानेंगे, 0। तो x1 बेटा कितना हो जाएगा, ut हो जाएगा हमारा। ना सेकंड कार के लिए बेटा डिस्प्लेसमेंट हमने कितना माना, x2 माना, उसकी इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी है, जरूरत मतलब नहीं दी है, तो हम उसको बेटा 0 मान लेंगे, ut को 0 मान लेंगे। एक्सेलरेशन नहीं दिया तो हाफ ए टी स्क्वायर, तो x2 जरा बताओ बेटा कितना हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर। हमें मिल गए x1 और x2 बेटा। अब क्या करेंगे बेटा हम लोग, हमें ग्राफ बनाना था x1 माइनस x2 का टाइम के साथ, पहला पार्ट ए में। तो हमने कहा x है, लेट अज्यूम x है x1 माइनस x2, लेट अज्यूम x है x1 माइनस x2। x1 कितना बेटा हमारे पास है, ut। x2 बेटा कितना बेटा है बोलो, हाफ ए टी स्क्वायर। तो x हो गया ut माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हमें x का ग्राफ t के साथ बनाना है, किससे मैच कर रहा है ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। सो हमने ये पढ़ा था बेटा y स्क्वायर इक्वल टू 4x, याद है बेटा आपको, y स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू x। y पावर कितना है 2, x पावर कितना है 1, ग्राफ क्या होगा, पैराबोला, याद है बेटा। लेकिन यहां तो डिफरेंट है, उसकी बेटा वजह यह है कि हमने बेटा पैराबोला पढ़ा कितना है, छोटा सा तो पढ़ा। मैंने कहा पैराबोला तो बेटा एक पूरा चैप्टर है, लेकिन हमारा काम इससे चल जाएगा। और देखो क्या चल जाएगा, यहां x बेटा पावर कितना है बेटा 1 है, t की पावर यहां कितनी है 1 है, यहां बेटा कितना बेटा 2 है, t की हायर पावर देखो बेटा कितनी बताओ बेटा 2 है, और x की बेटा लोअर पावर बेटा कितने बेटा है, मतलब पावर बेटा कितनी 1 है। तो यहां x की पावर 1 है और t की पावर हायर पावर 2 है, बड़ी पावर हायर मतलब बड़ी पावर 2 है, तो ग्राफ विल बी अ पैराबोला। क्या बात समझ आई बेटा, ग्राफ बेटा होगा पैराबोला बेटा। एग्जैक्टली पैराबोला की एक सिंगल इक्वेशन है बेटा, और भी इक्वेशंस होती हैं जो मैथ्स वाले सर पढ़ाएंगे बेसिकली, हमारा इतने से काम चलेगा हमेशा। अब ग्राफ बेटा होगा पैराबोला, आगे समझना बात को। एक और बात सुनो, अगर t की हायर पावर माइनस में है तो ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ जाएगा, और अगर t की हायर पावर प्लस में होता है यहां तो ग्राफ सर ऊपर की तरफ जाता। फिर से सुनो बात को, अगर t स्क्वायर है ना यहां बेटा हायर पावर, ये माइनस में है तो ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा, x में नीचे की तरफ जाएगा, और t की हायर पावर अगर यहां प्लस में होता तो ये ग्राफ सर ये फाइनली ऊपर की तरफ जाता।
स्टार्ट ओरिजिन से करेंगे। वो मैंने आपको बताया था कि ज्यादातर लोग क्या मानते हैं कि टाइम कहां से बेटा स्टार्ट करते हैं, बेटा जीरो से। जीरो से पहले का टाइम नहीं लेते हैं, तो टाइम बेटा जीरो से स्टार्ट करेंगे। अगला देखिए, आप समझ पाएंगे बात को मैं क्या कहना चाह रहा था बेटा। यहां पे अगर सेकंड पार्ट में x2 माइनस x1 कहा था बेटा, तो हमने मारा x बराबर x2 माइनस x1। x2 कितना था, हाफ टी स्क्वायर, और x1 कितना था, ut। देखिए t की पावर यहां 1 है, यहां बेटा पावर कितनी है, 2 है। x पावर यहां कितनी बेटा, 1 है, तो ग्राफ क्या होगा, पैराबोला। एंड हाफ ए टी स्क्वायर, टी की हायर पावर बेटा किसमें बताओ है, प्लस में। तो मैंने कहा ग्राफ किस तरफ जाएगा, x में ऊपर की तरफ जाएगा, x में पॉजिटिव की तरफ जाएगा। टी स्क्वायर जिसमें होगा प्लस में होगा, ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। टी स्क्वायर माइनस में होगा, ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा। x की वैल्यू बेटा ध्यान रखो, ऊपर मतलब x पॉजिटिव होगा, नीचे x नेगेटिव होगा। अगर ये टी स्क्वायर प्लस में है, x की पॉजिटिव वैल्यू बढ़ेगी। अगर ये माइनस में है, तो ग्राफ बेटा फिर नीचे की तरफ जाएगा। इस चीज को आप प्लीज याद कर लें बेटा। बाकी जब मैथ्स में पैराबोला पढ़ाया जाएगा, ये कोनिक सेक्शन बेटा चैप्टर पढ़ाया जाएगा, तब चीजें बेटा और क्लियर बेटा आपकी होंगी, ग्राफ वाली बातें और क्लियर होंगी। लेकिन मैं कह सकता हूं कि फिजिक्स में जितने बेटा ग्राफ जरूरत बेटा है, उसका 95% 99% आपको इसको पढ़ के क्लियर होगा इसमें, प्लस जो मैं अगले बेटा क्लास में पढ़ाऊंगा। ठीक है, बहुत डीप मैथ्स की जरूरत नहीं है, लेकिन जिन बच्चों को डीप मैथ्स में इंटरेस्ट है, एक बार पहले कोनिक सेक्शन बेटा आपका खत्म हो जाएगा जो मैथ्स में है, तब ये चीज एग्जैक्टली और क्लियर होगी कि ये कैसे बेटा होता है। मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में बेटा नहीं जाऊंगा, मैथ्स हमारा कंसर्न नहीं है बहुत, हमें मैथ्स उतनी ही करना है जितनी बेटा फिजिक्स में हमको ज़रूरत बेटा अभी है। जितना मैं यहाँ याद करा रहा हूँ बेटा उसको याद कर लेंगे तो देखेंगे मेजरली ज़्यादातर बेटा क्वेश्चन आपके मैक्सिमम प्रॉब्लम बेटा सॉल्व हो जाएंगे बेटा जो। और फिर जब मैथ्स में कॉनिक सेक्शन मैंने कहा ही पैराबोला पढ़ेंगे तो ये चीज़ें और भी क्लैरिटी हो जाएंगी बेटा। जिन बच्चों को नहीं पढ़ना है मैथ्स है कोई इशू नहीं है, इतना सफिशिएंट है जो मैंने आपको पढ़ा दिया बेटा। तो इस क्लास को बेटा यही फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, गुड लक।